लोंगहाई सिटी किंगदाई पवेलियन लग्जरी क्लब। चेन हैंग के बगल में एक आकर्षक और सुंदर महिला बैठी थी जो कुशलतापूर्वक प्राचीन मालिश कर रही थी। उसके बलवान और जोशीले शरीर को देखकर महिला के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। कमरे के भव्य दृश्य को देखकर चेन हैंग के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। कुछ मिनट पहले वह बिस्तर पर लेटा हुआ फैंकी के उपन्यास पढ़ रहा था। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक समानांतर दुनिया में ब्लू स्टार में पहुंच चुका था। अब उनकी पहचान लोंगहाई विश्वविद्यालय में एक नववर्ष के छात्र के रूप में थी जो उत्तरी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा था। उसने समय देखा, दोपहर के 12 बज चुके थे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और सिस्टम को अब तक आ जाना चाहिए था। एक अनुभवी ऑनलाइन साहित्य प्रेमी के रूप में उन्होंने कम से कम 800 बल्कि शायद 1000 उपन्यास पढ़े थे। पुनर्जन्म जैसी चमत्कारिक घटना स्वाभाविक रूप से समझ में आने वाली थी। क्या बात सिर्फ इतनी थी कि अपेक्षित प्रणाली अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। परग्रहियों के पास एक प्रणाली होनी चाहिए थी, उसके पास भी एक होनी चाहिए। चेन हैंग जब यही सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। डिंग! इन्फिनिट रिबेट सिस्टम सफलतापूर्वक मैच हो गया। मेज़बान के सभी उपभोग और खरीदारी संबंधी व्यवहारों पर सिस्टम के स्तर के आधार पर संबंधित कई गुना छूट मिलेगी। चेन हैंग के होंठ अनजाने में एक छोटे से चाप में मुड़ गए। सभी परजीवियों के पास प्रणालियां थीं, उनकी प्रणाली थोड़ी देर से विकसित हुई। सुपर गिफ्ट पैक फंक्शन सक्रिय किया जा रहा है। डिंग! सक्रियण सफल। मेज़बान द्वारा किए गए प्रत्येक खर्च की राशि अनुभव अंकों में परिवर्तित हो जाएगी। एक निश्चित मात्रा में अनुभव अंकों से सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। सिस्टम के सफलतापूर्वक अपग्रेड होने के बाद मेज़बान को एक सुपर गिफ्ट पैक प्राप्त होगा। सुपर गिफ्ट पैक में खजाने, कौशल, पैसा और तरह तरह के उपहार शामिल हैं। मेज़बान कार्यों को पूरा करके सुपर गिफ्ट पैक भी प्राप्त कर सकता है। अगले ही पल चेन हैंग के सामने एक चकाचौंध भरी रोशनी की स्क्रीन प्रकट हुई। मेज़बान चेन हैंग, आयु 19, ऊंचाई 183 सेमी, वजन 77 किलोग्राम, दिखने में 80, शक्ति 50, चपलता 60, शारीरिक बनावट 60, सभी मानवीय गुणों का अधिकतम मान 100 है। अनुभव स्तर LV1010, छूट गुणक 3 गुना, कौशल कोई नहीं, प्रतिभा का मूल्य 0। चेन हैंग ने चकाचौंध भरी रोशनी वाली स्क्रीन पर एक नज़र डाली। वर्तमान में सिस्टम का रिबेट मल्टीप्लायर 3 गुना था, लेकिन रिबेट की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। यदि उसके पास एक निश्चित प्रारंभिक पूंजी होती तो प्रतिदिन एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होती। सिस्टम के स्तर के साथ साथ छूट गुणक भी बढ़ेगा। भविष्य में यह 8 गुना, 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना तक भी पहुँच सकता है। चेन हैंग ने एक्सपीरियंस बार की ओर देखा। वर्तमान अनुभव स्तर 0/100 था। दूसरे शब्दों में कहें तो 100 चीनी युआन खर्च करने से सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। हे भगवान, यह एक्सपीरियंस बार तो बहुत ही साधारण था। चेन हैंग ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और गेम का पेज खोला। लेकिन जैसे ही वह अपने लिए 128 रुपये टॉप अप करने वाला था, अचानक उसका फ़ोन पेमेंट फेल पेज पर अटक गया। क्या हो रहा है? इस आदमी के पास 128 चीनी युआन भी नहीं होंगे, है ना? उसने अपना खाता खोला और देखा कि उसमें केवल 68 चीनी युआन बचे हैं। नीमा! चेन हैंग अवाक रह गया। उसने ध्यानपूर्वक याद किया कि उसके पास जो भी पैसा था वह कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की लिन मिंगयाओ पर खर्च हो गया था, जिसके पीछे वह पड़ा हुआ था। यही कारण था कि उसके खाते में केवल 68 चीनी युआन बचे थे। चेन हैंग ने इससे आगे ज़्यादा नहीं सोचा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरुआती पूंजी थी। तभी अचानक एक सूचना की आवाज़ सुनाई दी। डिंग! मेज़बान को न्यूबी रिवॉर्ड्स प्राप्त करने पर बधाई। सरप्राइज गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है। डिंग! मेज़बान को 50 लाख चीनी युआन प्राप्त करने पर बधाई। लोंगचेंग बैंक, आपके बैंक कार्ड जिसका नंबर 8688 पर समाप्त होता है में 5000,000.00 चीनी युआन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध शेष राशि 5000,068.18 चीनी युआन। हे भगवान, 50 लाख चीनी युआन! ये प्रणाली वाकई बहुत उदार है। चेन हैंग ने टॉपअप पेज को दोबारा खोला। इस बार उन्होंने सीधे 648 चीनी युआन जमा किए। अगले ही पल पेज पर भुगतान सफल होने का संदेश दिखाई दिया। डिंग! मेजबान ने 648 चीनी युआन खर्च किए। 1944 चीनी युआन की छूट। डिंग! सिस्टम अपग्रेड हो गया। सुपर गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। वर्तमान स्तर LV2, छूट गुणक 4 गुना, अनुभव स्तर LV2 548 1000। 1 मिनट बाद खाते को छूट संबंधी जानकारी प्राप्त हो गई। लोंगचेंग बैंक, आपके बैंक कार्ड जिसका नंबर 8688 पर समाप्त होता है में 1944.00 चीनी युआन प्राप्त हुए हैं।
उपलब्ध शेष राशि 5001,364.18 चीनी युआन। सर, हमारी मसाज सेवा 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। क्या आपको समय बढ़ाने की आवश्यकता है? महिला ने मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा। चेन हैंग को होश आया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे 3 घंटे और दे दो। ये बहुत बढ़िया है महोदय। कृपया लेट जाए, मैं अब आपके कंधों की मालिश करूंगा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से मालिश शुरू कर दी। ... 3 घंटे बाद चेन हैंग क्लब से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हुए निकले। एक लग्जरी क्लब से जैसी उम्मीद की जाती है, मसाज बेहद संतोषजनक थी। तभी उनके वीचैट कॉल की रिंगटोन बज उठी। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि यह महिला स्ट्रीमर झाओ यानिक्सुआन नाम की किसी व्यक्ति का वीचैट कॉल था। क्या चल रहा है? क्या इस लड़के ने सच में एक महिला स्ट्रीमर के साथ संबंध बनाया? बिना ज़्यादा सोचे समझे चेन हैंग ने स्वीकार करें बटन दबा दिया। एक मधुर महिला की आवाज़ सुनाई दी। हेलो तियान गेगे, हमने कल मिलने का वादा किया था, भूलना मत। खांसी, जुबान, मैंने कमरा पहले ही बुक कर लिया है। चेन हैंग को 2 बार खांसी आई। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद झाओ यानिक्सुआन तुरंत शर्म से लाल हो गईं। ठीक है, कल मिलते हैं। लव यू हबी मुआ। फ़ोन रखने के बाद चेन हैंग को एहसास हुआ कि उसका वीचैट नाम वाइल्ड, कूल, हैंडसम और ऑसम था। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह उसे तियान गेगे कहकर बुलाती रहती थी। पता चला कि उसका ऑनलाइन नाम इतना दबंग था। आधे घंटे बाद चेन हैंग ने ड्रैगन सी पोस्ट सेंटर जाने के लिए टैक्सी ली। एक सुपरकार, जो कि एक उच्च वर्गीय व्यक्ति के लिए अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है, निस्संदेह अपरिहार्य थी। पोस्ट सुपरकार की कीमत का अनुमान लगभग 20 लाख चीनी युआन लगाया गया था। अन्य खर्चों की तुलना में कार खरीदना निस्संदेह छूट प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। हॉल में प्रवेश करते ही शोरूम के केंद्र में शानदार सुपर कारें प्रदर्शित थीं। उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली कार केंद्रीय डिस्प्ले स्टैंड पर रखी पोर्श एस थी। चिकनी और प्राकृतिक बॉडी लाइन्स, चमकदार मून सिल्वर मेटेलिक पेंट और घूमने योग्य कूल रियर विंग, ये सभी पोर्श के उद्योग अग्रणी डिज़ाइन को प्रदर्शित करते हैं। चेन हैंग ने भी इस सुपर स्पोर्ट्स कार पर नज़र डाली। वह पोर्श एस के पास गया। तभी हॉल में मौजूद एक महिला सेल्सपर्सन ने जल्दी से चेन हैंग का अभिवादन किया। उसके बाल लंबे और लहरदार थे। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसका चेहरा शुद्ध और मोहक था, एक छोटे और नाजुक तरबूज के बीज जैसा चेहरा। उसने हल्के गुलाबी रंग की कमर से चिपकी हुई एक खूबसूरत स्कर्ट और हल्के सफ़ेद रंग का एक टॉप पहना था, जिससे उसकी आकृति और भी आकर्षक लग रही थी। चेन हैंग की आंखों में चमक आ गई। क्या बिक्री उद्योग में आज इतनी प्रतिस्पर्धा है? रूप और कद काठी, बिल्कुल सही मेल। नमस्कार महोदय, आपका स्वागत है। आप किस मॉडल में रुचि रखते हैं? युन जू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वाला, चेन हैंग ने हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा। ठीक है महोदय, आपके सामने जो कार है वह हमारी नवीनतम एस सुपर स्पोर्ट्स कार है, जो 911 श्रृंखला का शीर्ष प्रदर्शन वाला मॉडल है। यह मॉडल 3.7T हॉरिजॉन्टली अपोज्ड ट्विन टर्बो इंजन, 8 स्पीड वेट ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन और H6 सुपर इंजन से लैस है, जिसकी अधिकतम शक्ति 650 हॉर्स पावर है और यह मात्र 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इसमें सॉफ्ट टॉप कन्वर्टिबल का विकल्प भी है और कार का समग्र रूप उत्कृष्ट है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा सकता हूं। युन जू ने परिचय दिया। ठीक है, चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। युन जू ने काउंटर से चाबी ली और पोर्श एस। चेन हैंग बिना किसी औपचारिकता के ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। लोकप्रिय बोर्डो रेड के विपरीत इस एस मॉडल में कपड़े की सीटें और एक शानदार हाउंडस्टूथ इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया था। रेट्रो वैकल्पिक शैली सादगीपूर्ण होते हुए भी शानदार थी, शांत होते हुए भी भव्य थी। सामने का हिस्सा और हेडलाइट्स अभी भी क्लासिक पोर्श फैमिली डिज़ाइन को बरकरार रखते हैं, जो एक उपयुक्त भव्यता का प्रदर्शन करते हैं। पीछे की ओर लगा विशाल एग्जॉस्ट सिस्टम भी अप्रत्यक्ष रूप से एक शीर्ष स्तरीय सुपरकार द्वारा प्राप्त अति उच्च प्रदर्शन वाली हॉर्स पावर को दर्शाता है। मूल रूप से यह पुष्टि की जा सकती है कि बाजार में मौजूद सभी सुपर स्पोर्ट्स कारों में से टर्बो एस से तेज कारें उतनी आकर्षक नहीं थीं और टर्बो एस से अधिक आकर्षक कारें उतनी तेज नहीं थीं। उसी मूल्य सीमा में कोई भी प्रतिस्पर्धी मौजूद नहीं था। सर, इस एस का इंटीरियर रेट्रो शैली को अपनाता है, जिसमें काले, सफ़ेद और नारंगी रंग के हाउंडस्टूथ फैब्रिक की सीटें, 100% ऊन सामग्री और अद्वितीय प्लेट तत्व हैं, जो इसे शानदार और भव्य बनाते हैं। आप अभी जिस सीट का अनुभव कर रहे हैं वह पूरी तरह से चमड़े से ढकी हुई नवीनतम स्पोर्ट्स सीट बैकरेस्ट है, जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट को सपोर्ट करती है और सीट में आरामदायक हीटिंग फंक्शन भी है। इसके अलावा इस कार में बर्मेस्टर का हाई एंड 3D सराउंड साउंड सिस्टम भी लगा है, जिससे आप ड्राइविंग के दौरान स्पेस और एटमॉस्फेयर के एहसास के साथ लॉसलेस साउंड क्वालिटी का पूरा आनंद ले सकते हैं।
चेन हैंग ने ड्राइवर की सीट की स्थिरता का परीक्षण किया, फिर यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति के लंबे पैरों पर एक नज़र डाली और संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अगर मैं अभी भुगतान कर दूँ तो क्या मैं कार ले जा सकता हूँ? सर, क्या आप अभी गाड़ी लेना चाहते हैं? युनजू को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उसने गलत सुना था। हालांकि अक्सर ऐसे बड़े लोग भी होते थे जो दुकान में जाकर पूरी कीमत चुकाकर कारें खरीदते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी ग्राहक को उसी दिन कार लेने का अनुरोध करते देखा था। आखिरकार सुपर कार खरीदने वाले ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार संबंधित कॉन्फ़िगरेशन का चयन करेंगे। अनुकूलन की प्रक्रिया में ही कुछ समय लगेगा। आमतौर पर सबसे तेज समय 3 दिन होता है। हाँ, यही वाला। चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया। एस कार ज़्यादा से ज़्यादा बस एक रोज़मर्रा की गाड़ी चलाने लायक ही थी। उनकी पसंदीदा कार बुगाटी चिरोन थी। काले और सफ़ेद पांडा का रंग संयोजन वाकई में बेहद शानदार था। हालांकि इसका प्रदर्शन अरबों डॉलर की कीमत वाली शीर्ष श्रेणी की सुपरकारों के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन सुंदर होना जीवन भर की बात थी। ठीक है महोदय, इस टर्बो एस में उच्च स्तरीय कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया है, इसलिए इसकी कीमत सामान्य 911 की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। सभी शुल्कों सहित कुल कीमत लगभग 3.97 मिलियन चीनी युआन होगी। हैंडलिंग शुल्क के रूप में अतिरिक्त 20,000 चीनी युआन की आवश्यकता हो सकती है। युनजू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कार्ड स्वाइप करें। चेन हैंग ने बेपरवाही से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे यात्री सीट पर बैठी युनजू को सौंप दिया। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके लिए कागजी कार्रवाई तुरंत पूरी कर देंगे। युनजू ने प्यारी सी मुस्कान दी। वह तुरंत उत्साह से काउंटर की ओर दौड़ी। 15 मिनट बाद चेन हैंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन और एक बैंक एसएमएस प्राप्त हुआ। डिंग, मेजबान ने 3.99 मिलियन युआन खर्च किए। 15.96 मिलियन युआन की छूट। लोंगचेंग बैंक, आपके बैंक कार्ड जिसका नंबर 8688 पर समाप्त होता है में 15,960,000.00 युआन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध शेष राशि 16,971,242.18 युआन है। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, सुपर गिफ्ट पैक तारांकन 4 प्राप्त हुआ। वर्तमान स्तर 6, छूट गुणक 8 गुना, अनुभव स्तर लव 16.39 मिलियन 10 मिलियन। उपलब्ध राशि को देखकर चेन हैंग के होंठ अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गए। सभी उपहार पैकेट खोलें। डिंग, मेजबान को 20 लाख चीनी युआन प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को बास्केटबॉल मास्टरी स्किल हासिल करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने बेहतरीन ड्राइविंग कौशल हासिल कर लिया है। डिंग, मेजबान को 20 दिनों के एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, हार्टबीट वैल्यू फंक्शन प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। अरे वाह, सब बढ़िया है, विशेष रूप से हृदय गतिमान फंक्शन। ये चीज़ पिछली चारों चीज़ों से भी बेहतर थी। मेरे सभी गुणों में सभी गुण अंक समान रूप से वितरित करें। ठीक है, मेज़बान के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स वितरित किए जा रहे हैं। डिंग, वितरण सफल। मेज़बान चेन हैंग, आयु 19, ऊंचाई 183 सेमी, वजन 77 किलोग्राम, दिखावट 85, शक्ति 55, फुर्ती 65, शारीरिक बनावट 65, अनुभव स्तर लव 16.39 मिलियन 10 मिलियन। छूट गुणक 8 गुना, कौशल बास्केटबॉल में महारत उत्कृष्ट ड्राइविंग। विशेषता अंक 0। पलक झपकते ही चेन हैंग के शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हुए। उसका शरीर अधिक सुगठित हो गया, उसका चेहरा और अधिक स्पष्ट हो गया। उनकी मांसपेशियों की बनावट बहुत ही सुस्पष्ट हो गई थी। उसी समय हार्टबीट वैल्यू फंक्शन के लिए प्रॉम्प्ट जानकारी भी लाइट स्क्रीन पर दिखाई दी। हार्टबीट वैल्यू फंक्शन होस्ट इस फंक्शन का उपयोग करके विपरीत लिंग के बारे में सभी जानकारी और होस्ट के प्रति उनकी हार्टबीट वैल्यू देख सकता है। 0-40 हार्टबीट वैल्यू एक परिचित है, 40-60 हार्टबीट वैल्यू एक नियमित मित्र है, 60-80 हार्टबीट वैल्यू एक करीबी विश्वासपात्र है, 80-99 हार्टबीट वैल्यू एक अस्पष्ट प्रेमी है, 100 हार्टबीट वैल्यू अमर भक्ति है। जब भी 90 या उससे अधिक के सौंदर्य स्कोर वाला कोई विपरीत लिंगी व्यक्ति मेजबान के प्रति 100 हार्टबीट वैल्यू तक पहुंचता है तो मेजबान को एक सुपर गिफ्ट पैक प्राप्त होगा। चेन हैंग तुरंत ऊर्जावान हो गया। पास ही में युनजू को देखते ही उसकी जानकारी तुरंत चेन हैंग के सामने आ गई। नाम यूजू, आयु 22, ऊंचाई 172 सेमी, वजन 56 किलोग्राम, आकृति 88, दिखने में 93, परिपूर्णता 100, हार्टबीट वैल्यू 36। एक पल के बाद युनजू बैंक कार्ड लेकर चेन हैंग के पास लौट आए। श्रीमान चेन, आपका भुगतान संसाधित हो चुका है और हम फिलहाल आपके लिए कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। ये लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है, क्या आप हमारे डीलरशिप पर भोजन करना चाहेंगे? हमने आपके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर लिया है।
कोई ज़रूरत नहीं है। चेन हैंग ने बैंक कार्ड लिया और हाथ हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से बाद में अच्छा भोजन करेगा। क्या डीलरशिप पर मिलने वाला खाना किसी उच्च श्रेणी के होटल के खाने के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है श्रीमान चेन, क्या हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान कर लें? बिक्री के बाद किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। युनजू के सुंदर चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही सहज हो गई और मुस्कुराने लगी। चेन हैंग ने भी शब्दों को व्यर्थ नहीं किया। उसने अपना मेट 60RS अल्टीमेट डिज़ाइन निकाला। QR कोड को स्कैन करने के बाद युनजू को कुछ याद आया और वह मुस्कुराए। ओह वैसे श्रीमान चेन, मेरा नाम युनजू है। युन का अर्थ है सफ़ेद बादल और जू का अर्थ है बर्फ जैसा सफ़ेद। चेन हैंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नाम है। चेन हैंग की मनमोहक मुस्कान को देखकर युनजू का दिल जोर से धड़कने लगा। हर कोण से देखा जाए तो वह एक त्रुटिहीन, ईश्वर तुल्य सुंदर पुरुष था। उनकी युवा काया, 1.8 मीटर की ऊंचाई, सुगठित मांसपेशी संरचनाएं और प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि। वह लगभग सभी महिलाओं के दिलों में पुरुष देवता के समान थे। ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति के सामने भावुक न होना असंभव था। युनजू, हृदय गतिमान जोड़ दो। युनजू, हृदय गतिमान जोड़ दो। युनजू, हृदय गतिमान जोड़ दो। हार्ट बीट वैल्यू 42। अपने सामने प्रकट हुई रंगीन प्रकाश स्क्रीन को देखकर चेन हैंग एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। क्या यह एक हाथ से पोस्ट चलाने का आकर्षण हो सकता है? क्लाइंट मैनेजर द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद युनजू चेन हैंग का अनुबंध लेकर आए। श्रीमान चेन, सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आप कार ले सकते हैं। ठीक है। चेन हैंग ने साफ सुथरे ढंग से अपने हस्ताक्षर किए। भव्य हस्तांतरण समारोह के बाद चेन हैंग ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। कार स्टार्ट करते ही इंजन की भीषण गर्जना आसमान में गूंज उठी और हॉल में मौजूद सभी ग्राहक एक साथ देखने लगे। श्रीमान चेन, अलविदा। युनजू ने हाथ हिलाया। मुझे फ़ोन करना याद रखना। चेन हैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और युनजू की ओर फ़ोन कॉल करने का इशारा किया। फिर उसने हल्के से एक्सीलरेटर दबाया और पोस्ट सेंटर से गाड़ी चलाकर निकल गया। पोस्ट 911 को दूर जाते हुए देखकर युनजू ने हल्के से अपने होंठ काटे और उसके चेहरे पर लाली छा गई। चेन हैंग शहर के केंद्र में स्थित लोंगचेंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तक गाड़ी चलाकर गया। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर लोंगचेंग का खरीदारी का स्वर्ग है, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध ब्रांडों के काउंटर मौजूद हैं। कीमत जितनी अधिक होगी, छूट की राशि उतनी ही अधिक होगी। यहाँ खरीदारी करना एक बेहतरीन विकल्प है। मॉल में प्रवेश करते ही चेन हैंग पहली मंजिल पर स्थित पाटेक फिलिप काउंटर पर पहुंच गई। सरसरी नज़र डालने के बाद चेन हैंग को रोज गोल्ड मॉडल पसंद आ गया। काफ़ी समझदार विक्रेता महिला ने घड़ी का परिचय देना शुरू किया। सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारी हाल ही में लॉन्च की गई मास्टर सीरीज़ की घड़ी है, जो 24 कैरेट मिश्र धातु से बनी है, जिसमें हाथ से उकेरे गए पैटर्न वाला एक उत्कृष्ट डायल है, जो 28 छोटे नीलम से सुसज्जित है, दोहरे पहलू वाले डॉफिन हाथ हैं और एक अत्याधुनिक डिज़ाइन है जो आपके जैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए एकदम सही है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? बेशक, मैं इसे आपके लिए पहन लूँगा। विक्रेता ने झटपट घड़ी का हुक खोला और उसे चेन हैंग की कलाई पर पहना दिया। चेन हैंग ने अपना हाथ उठाया, चारों ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। महोदय, आपका स्वभाव सचमुच असाधारण है। घड़ी पहनने से आप और भी ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। ये शानदार घड़ी चेन हैंग के स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप थी। महान और सुरुचिपूर्ण, सरल लेकिन शानदार। चेन हैंग पहले से ही आकर्षक था और घड़ी के लगने से उसकी आभा और भी अनूठी हो गई। क्या ऐसा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। चेन हैंग के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकालकर सेल्सवुमन की ओर फेंक दिया। दिखावट के लिए 85 की रेटिंग कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन 183 सेंटीमीटर की ऊंचाई और धन की अतिरिक्त शक्ति के साथ चमकना असंभव नहीं है। सर, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपका कार्ड स्वाइप कर देता हूँ। विक्रेता महिला ने उत्साह से बैंक कार्ड लिया और उत्सुकता से चेकआउट काउंटर की ओर दौड़ पड़ी। एक पल के बाद नोटिफिकेशन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने 500,000 युआन खर्च किए। 4,000 युआन की छूट। श्रीमान चेन, ये रही आपकी रसीद। विक्रेता महिला काउंटर पर वापस आए और चेन हैंग को रसीद सौंप दी। फिर उसने आंख मारी और उसने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वे ग्राहक जो पाटेक फिलिप खरीद सकते हैं, वे सभी बिना किसी अपवाद के या तो अमीर हैं या कुलीन वर्ग के। अगर वह किसी तरह उससे थोड़ा सा भी संबंध स्थापित कर पाती, शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। इसके अलावा उसके सामने खड़ा व्यक्ति युवा, सुंदर और धनी था, जो उसके आदर्श साथी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। रसीद पर स्पष्ट रूप से फ़ोन नंबर दिया हुआ था।
चेन हैंग सेल्सवुमन का इरादा समझ गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक विनम्र मुस्कान दी और फिर वह चला गया। पैसों का आकर्षण बस इतना ही साधारण है, ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। पाटेक फिलिप आपके लिए बोलेगा। काउंटर से निकलने के बाद चेन हैंग ने पुरुषों के कपड़ों की एक दुकान से कपड़ों के 2 सेट और एक जोड़ी जूते खरीदे और फिर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर से निकल गया। पार्किंग स्थल की ओर चलते हुए उसने देखा कि एक महिला हिप स्कर्ट पहने हुए उसकी कार के सामने खड़ी थी, विभिन्न पोज दे रही थी और तस्वीरें खींच रही थी। चेन हैंग के मन में हलचल मच गई। उसने महिला की जानकारी की जांच की। नाम सू जियाओया, आयु 26, ऊंचाई 165 सेमी, वजन 51 किलोग्राम, आकृति 81, रूप 65, परिपूर्णता 68, हृदय गतिमान 0। हे भगवान, चेन हैंग सचमुच प्रबुद्ध थे, एक बिल्कुल नए छात्र के रूप में। उन्होंने पहली बार इतनी आश्चर्यजनक संख्या देखी थी। चेन हैंग को 2 बार खांसी आई। अगले ही पल महिला की अधीर आवाज़ सुनाई दी, माफ़ कीजिए, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। चेन हैंग तुरंत अवाक रह गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। यह महिला बहुत ही आत्मविश्वासी थी। चेन हैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी कार के आगे की ओर चल दिया। तभी अचानक सू शियाओया की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, कृपया मुझे परेशान करना बंद करें। सू शियाओया ने चेन हैंग की तरफ आंखें घुमाईं, फिर उसने अपनी तस्वीरें लेना जारी रखा। ओह, चेन हैंग के चेहरे पर उदासीनता का भाव था जब उसने कार की चाबी दबाई। पोर्श की दोनों हेडलाइट्स पल भर में 2 बार चमकीं। तभी सू शियाओया ने चेन हैंग का बारीकी से निरीक्षण किया। उनके पहनावे और व्यवहार से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विशेषकर उनके हाथ में सजी हुई वह शानदार घड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सू शियाओया, हृदय गतिमान जोड़ 10। सू शियाओया, हृदय गतिमान जोड़ 10। सू शियाओया, हृदय गतिमान जोड़ 10। हृदय गतिमान 30। चेन हैंग के होंठ हल्के से घुमावदार हो गए। धन की शक्ति वास्तव में लालचियों के लिए एक घातक झटका है। कार की लाइटें दबाने मात्र से ही हार्टबीट वैल्यू 30 अंक बढ़ गई। अगर वह कोई बैग या ऐसी ही कोई चीज़ खरीदता तो शायद वह उस पर टूट पड़ती। चेन हैंग को कार का दरवाजा खोलते देख सू शियाओया ने अचानक प्रतिक्रिया दी, अपना फ़ोन नीचे रखा और चेन हैंग की ओर चल पड़ी। सुंदर, तो यह आपकी कार है। चेन हैंग ने उस पर ध्यान न देने का इरादा किया और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। हैंडसम, आपकी स्पोर्ट्स कार वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या कभी कॉफ़ी पीने चलना चाहोगे? सू शियाओया कार की खिड़की से टेक लगाकर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। सू शियाओया की मनमोहक मुस्कान देखकर चेन हैंग ने मजे से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि यह रोमांचक है? सुंदर, मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? चेन हैंग के सुंदर चेहरे को देखकर महिला का चेहरा अनायास ही लाल हो गया। उसके बॉयफ्रेंड की ऑडी A7 की तुलना चेन हैंग की पोर्श 911 से की गई। ये बिल्कुल महत्वहीन था। इतना ही नहीं, चेन हैंग न केवल धनी था बल्कि युवा और आकर्षक भी था। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि कैसे चुनना है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया था। 1 या 2 बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनना चाहती हो? सू शियाओया के इस साहसिक बयान ने तुरंत चेन हैंग की दिलचस्पी जगा दी। हम कहीं भी हो सकते हैं, जैसे आपकी सीट पर। चेन हैंग ने अनजाने में अपनी नाक को छुआ। अरे या वाह! एक अनुभवी ड्राइवर से जैसी उम्मीद की जाती है, उसके कौशल की तुलना माउंट अकिना के देवता से की जा सकती है। चेन हैंग के जवाब देने से पहले ही सू शियाओया का चेहरा फिर से लाल हो गया। अगर आप सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहते हैं तो मैं वह भी कर सकता हूँ। ये सुनकर चेन हैंग ने मानो मुंह से पुराना खून थूक दिया। आखिरकार उसने पैसे के आकर्षण को कम करके आंका था। माफ़ कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, चेन हैंग ने उदासीनता से कहा, फिर कार स्टार्ट कर दी। सू शियाओया थोड़ी चिंतित लग रही थी। हैंडसम, मत जाओ, चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, हम कभी साथ में घूम सकते हैं। माफ़ कीजिए, मेरा मछली का तालाब पहले से ही भरा हुआ है। अगली बार कृपया मेरी कार की तस्वीर न लें ताकि कोई गलतफहमी न हो, धन्यवाद। चेन हैंग अब सू शियाओया के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल ली। सू शियाओया वहां अजीब तरह से खड़ी थी, पूरी तरह से स्तब्ध। चेन हैंग के चले जाने के बाद सू शियाओया को आखिरकार होश आया और उसने गुस्से में अपना पैर पटका। ड्रैगन सी सिटी का सबसे प्रीमियम 5 सितारा होटल। यहाँ विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों के लिए भोज आयोजित किए जा चुके हैं। यहाँ खर्च करने वाले सभी लोग धनी ग्राहक हैं। नमस्कार, लोंगहाई होटल में आपका स्वागत है। जैसे ही उसने मुख्य द्वार से प्रवेश किया, वर्दी पहने एक खूबसूरत महिला परिचारिका उसका स्वागत करने के लिए आगे आई।
उसकी काली स्टॉकिंग्स और कमर से चिपकी हुई स्कर्ट में शालीनता के साथ साथ आकर्षण का भी हल्का सा स्पर्श झलक रहा था। अपने सामने खड़ी उस लंबी टांगों को देखकर चेन हैंग खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया। जैसा कि एक 5 सितारा होटल से उम्मीद की जाती है, सत्ता प्रतिष्ठान का चेहरा निश्चित रूप से दिखावे के लिए नहीं था। हर गतिविधि से लोगों को सहजता का अनुभव होता था। सर, आप चेक इन कर रहे हैं या भोजन करने? महिला अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए पूछा। भोजन करना? क्या आप अकेले हैं, महोदय? हाँ, चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया। तो क्या आप पहली मंजिल पर भोजन करना पसंद करेंगे या हमारे निजी कमरों में से किसी एक को चुनेंगे? एक निजी कमरा कृपया। ठीक है महोदय, इधर आइए। महिला परिचारिका चेन हैंग को लिफ्ट में ले गई। एक पल इंतजार करें। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, एक महिला सूटकेस खींचते हुए तेजी से चलकर आई। चेन हैंग ने सहज रूप से दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया। दरवाजे दोबारा खुले और चेन हैंग के सामने एक सुंदर महिला दिखाई दी। उस महिला ने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था और उसने एयरलाइन की मानक वर्दी पहन रखी थी, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रही थी। धन्यवाद। चेन हैंग को देखते ही वह महिला सहज रूप से रुक गई, लेकिन फिर वह जल्दी ही संभल गई और चेन हैंग को एक विनम्र मुस्कान दी। बाई रुक्स्यू। महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद चेन हैंग ने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि बाई रोक्सू थी, जो लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और जिन्होंने उनके पिछले जन्म में राजकुमारी यूशु की भूमिका निभाई थी। क्या संयोग है, उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोबारा सोचने पर वह यहाँ क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस समय शूटिंग कर रही हो? जैसे ही चेन हैंग हैरान हुआ, महिला ने जवाब दिया, सर, आपने मुझे किसी और के लिए गलत समझ लिया है। मैं बाई रोक्स्यू नहीं हूँ। मेरा नाम ली यी है। उस महिला की बातें सुनकर चेन हैंग कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। अगले ही पल उसे अचानक एहसास हुआ, इस दुनिया में बाई रोक्स्यू की पहचान बदल गई थी, इसलिए उसका नाम भी बदल गया। केवल उसकी शक्ल सूरत में ही बदलाव आया था। चेन हैंग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसने महिला की जानकारी की जांच की। नाम ली यी, आयु 24, ऊंचाई 172 सेमी, वजन 57 किलोग्राम, आकृति 92, दिखावट 98, परिपूर्णता 100, हार्टबीट वैल्यू 20। वह उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक परिपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका शरीर भी बहुत आकर्षक था। ऐसी चीज़ जो पहली नज़र में ही आपकी सांसें रोक दे। अभी दोपहर की चाय का समय है। क्या आप साथ में चाय पीना चाहेंगे? चेन हैंग ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए ली यी को आमंत्रित किया। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? ली यी ने थोड़ा मुड़कर चेन हैंग की ओर देखा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। चेन हैंग के अचानक निमंत्रण से वह अभी भी काफ़ी हैरान थी। हाँ, ठीक इसी होटल में। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से एक 5 स्टार शेफ के बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद लेना चाहेंगे। लीली ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने मुझे सफलतापूर्वक मोहित कर लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? चेन हैंग हर मामले में परिपूर्ण था। उनकी आवाज़ का लहजा भी लोगों को बहुत सहज महसूस कराता था। ठीक इसी कारण से उसने लीली को मोहित कर लिया था। इसके अलावा उसे सीधे और साहसी पुरुष पसंद थे। इसलिए लीली ने बिना किसी झिझक के चेन हैंग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि लीली वास्तव में चेन हैंग के कहे अनुसार इस होटल के उच्च स्तरीय व्यंजनों को आजमाना चाहती थी। वह आरामदायक दोपहर की चाय का आनंद लेने से वंचित नहीं रहना चाहती थी। चेन हैंग, तो फिर मिलते हैं? चेन हैंग ने भौहें उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा। वहाँ मिलते हैं, ली यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे वह चेन हैंग के सुंदर चेहरे को देखती जाती, वह उसकी आंखों को और भी भाता जाता। उसके दिल में अनजाने में ही थोड़ी सी उम्मीद जाग उठी। लिफ्ट जल्दी ही होटल की 8वीं मंजिल पर स्थित चीनी रेस्तरां तक पहुंच गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले। महिला परिचारिका सबसे पहले बाहर निकली और चुपचाप एक तरफ इंतजार करने लगी। चेन हैंग ने लीली का अभिवादन किया और फिर महिला परिचारिका के पीछे पीछे एक निजी आलीशान कमरे में चले गए। कमरे में प्रवेश करते ही महिला परिचारिका होटल का मेनू लेकर आई। चेन हैंग ने उस पर एक नज़र डाली। उनमें से लगभग सभी राजकीय भोज के स्तर के व्यंजन थे। गिलहरी के आकार की मैंडरिन मछली, लोंगजिंग झींगा, मात्सुटेक मशरूम और पहाड़ी व्यंजन का सूप, कमल के पत्ते पर परोसा जाने वाला बीफ स्टेक, सभी प्रकार की उत्तम वाइन और स्वादिष्ट व्यंजन, रेतीले प्याज वाला बीफ, ईल के साथ नरम खोल वाला कछुआ, विंसी टोफू, पन्ना लॉबस्टर, वेस्ट लेक लोंगजिंग चाय का एक बर्तन। यह इसके बारे में। चेन हैंग ने कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक व्यंजन ऑर्डर किए। अपने पिछले जीवन में वह सुपरमार्केट के स्नैक सेक्शन में भी इतना फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करता। अब आखिरकार उसे आराम से आनंद लेने का मौका मिल गया था। ऑर्डर देने के बाद चेन हैंग ने मेनू महिला अटेंडेंट को वापस कर दिया।
एक पल के बाद निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। ली ही कमरे में दाखिल हुई। उसने बिल्कुल सफ़ेद रंग की लंबी आस्तीन वाली मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आकर्षक ऐसाकार की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आसपास चेन हैंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया। ली ही मुस्कुराए और चेन हैंग के पासों का इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। ये ठीक है, चेन हैंग ने शांत भाव से मुस्कुराया। ली ही ने जाहिर तौर पर मेकअप किया हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसने उसके निमंत्रण को गंभीरता से लिया था। इसी समय सेवक थालियां लेकर निजी कमरे में दाखिल हुआ। पलक झपकते ही व्यंजनों से भरी एक बड़ी मेज पर खाना परोसा गया। राजकीय भोज के स्तर के व्यंजन रंग, सुगंध और स्वाद में एकदम उत्तम थे। वे देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। चेन हैंग ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और झींगे का एक टुकड़ा खाया। नर्म मांस मोटा और भरा हुआ था, तैलीय था लेकिन चिपचिपा नहीं था। राजकीय भोज के भोजन से यही उम्मीद की जाती है। झींगा मछली का एक टुकड़ा भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। 5000 चीनी युआन की कीमत भी बहुत महंगी नहीं थी। सर, आपने मुझे अभी दोपहर की चाय पर आमंत्रित करने का विचार अचानक क्यों किया? ली यी ने अचानक पूछा। एक भावना, भाग्य एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आप अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला हैं। तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे बिना आज की दोपहर की चाय अधूरी रहेगी। चेन हैंग ने अपने हाथ में चाय के कप को धीरे से घुमाया और ली की ओर देखते हुए मुस्कुराया। चाहे कुछ भी हो जाए, अचानक किसी को आमंत्रित करने के लिए हमेशा एक कारण की आवश्यकता होती थी। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? चेन हैंग की निर्मल आंखों से नजरें मिलते ही ली के गाल तुरंत लाल हो गए। चाहे दिखावट की बात हो या व्यवहार की, चेन हैंग अब तक का सबसे परिपूर्ण पुरुष था जिसे उसने कभी देखा था। अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसे यह बचकाना लगता, लेकिन चेन हैंग के मुंह से निकलने पर उसमें जरा भी बनावटीपन नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। हाँ, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन हैंग के सामने एक चकाचौंध भरी रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 5। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 5। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 5। हार्ट बीट वैल्यू 35। हे भगवान, क्या ये भी काम करता है? ये बिल्कुल अचानक हुआ। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इससे हृदय गति का मान भी बढ़ सकता है। खुद को शांत करने के बाद चेन हैंग ली यी के बगल में बैठ गया और उसे कमल के पत्ते के आकार का बीफ स्टेक का एक टुकड़ा काट कर दिया। चेन हैंग की निकटता महसूस करते ही ली यी के गाल धीरे धीरे लाल हो गए। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 2। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 2। ली यी, हृदय गतिमान जोड़ 2। हार्ट बीट वैल्यू 41। चेन हैंग को अब बात समझ आ गई थी। ली यी के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। फिर चेन हैंग ने बातचीत शुरू की। दोनों ने अपनी अपनी रुचियों और शौक के बारे में बातचीत की। अनजाने में ही 1 घंटा बीत गया। ली यी सक्रियता से चेन हैंग के सामने गई। आज दोपहर की चाय बहुत ही सुखद रही। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। चेन हैंग ने भी विनम्रतापूर्वक उनसे हाथ मिलाया। दोपहर की चाय की कीमत 120,000 चीनी युआन थी, जिस पर 960,000 की छूट मिली, जो काफ़ी अच्छी रकम थी। अरबपति उद्योगपति बनने का लक्ष्य एक कदम और करीब आ गया था। चलिए हम एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ लेते हैं। चेन हैंग के जवाब देने से पहले ही ली यी ने अपना QR कोड खोल दिया। चेन हैंग ने भी खुशी खुशी अपना फ़ोन निकाला और वीचैट पर ली यी को ऐड कर लिया। अभी सुबह का समय है, क्यों न हम टहलने चलें? चेन हैंग ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और सुझाव दिया। ली यी रुकी और बोली, मेरी कल फ्लाइट है। वह दिल से जाना चाहती थी। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं उसकी कल सुबह की फ्लाइट छूट न जाए और उसका काम भी टल न जाए। तो कोई बात नहीं, चेन हैंग ने बेबसी से मुस्कुराया और उसे हार माननी पड़ी। मैं वापस जा रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। वह मुश्किल से 2 कदम ही चला था कि एक गर्म हाथ ने चेन हैंग को वापस खींच लिया। मैं सप्ताहांत में खाली हूँ, 2 दिन की छुट्टी है। यदि संभव हो तो मैं आपको शनिवार की दोपहर की चाय पर आमंत्रित करना चाहूँगा। ली यी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। चेन हैंग पहले चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, सप्ताहांत में मिलते हैं। ली यी का इरादा पहले से ही बहुत स्पष्ट था। चेन हैंग स्वाभाविक रूप से समझ गया। एक पोर्श 911 स्कूल के गेट पर रुकी। सुपरकार की भीषण गर्जना आकाश में गूंज उठी, जिसने विशेष ध्यान आकर्षित किया। वाह, सब लोग देखो, कितनी शानदार सुपरकार है। लैम्बोर्गिनी कितनी खूबसूरत है। अरे बच्चे, बाहर निकलो, ये तो पोर्श 911 है। 1 मिनट से भी कम समय में स्कूल का गेट लोगों से भर गया। पोर्श का दरवाजा खुला। 1 मीटर 83 सेंटीमीटर लंबा एक युवक ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। देखते ही देखते भीड़ में से लड़कियों के सिसकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जिया जिया, देखो कितना सुंदर आदमी है, बिल्कुल मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड।
बहनों, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह इतना सुंदर है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। वाह वाह, वो तो मेरे कुनकुन से भी ज़्यादा सुंदर है। लगभग सभी लड़कियों के चेहरे पर मोहित भाव थे। इसके विपरीत लड़के ईर्ष्यालु दिख रहे थे। वहां जमा भीड़ को देखकर चेन हैंग के होंठ हल्के से मुड़ गए। कितना भव्य दृश्य है! क्या ये ड्रैगन किंग की वापसी का स्वागत करने के लिए है? ऐसा लगता है कि वेब नॉवेल लिखने वाले लोग ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं। गाड़ी प्रवेश द्वार के पास एक जगह पर खड़ी थी। चेन हैंग ने कैंपस में कदम रखा। सड़क पर चलते हुए लड़कियां कभी कभी चोरी छिपे नजरें डाल लेती थीं। कुछ साहसी लड़कियों ने तो आगे आकर उसका वीचैट नंबर भी मांग लिया। चेन हैंग के लिए उन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करना मुश्किल था। जिन लड़कियों का ब्यूटी स्कोर 80 से ऊपर होता था, वह उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सीधे स्वीकार कर लेता था। 15 मिनट बाद चेन हैंग आखिरकार अपने छात्रावास में लौट आया। रास्ते में कई युवतियों ने उनसे बातचीत शुरू की। जिस यात्रा में आमतौर पर केवल 7 या 8 मिनट लगते थे, उसमें 15 मिनट लग गए। उसने दिन का अधिकांश समय स्कूल के गेट पर ही बिताया था। बूढ़े चेन, आधे दिन बाहर रहने के बाद आप और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। उसका रूममेट लीजोडोंग चलकर आया और उसने चेन हैंग के कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक है, बस काम चलाओ है, चेन हैंग ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा। बूढ़े चेन, आज आपने क्या किया? आप बाहर गए और वापस आकर बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। गेम खेल रहे वांग मिंग ने भी खुशी खुशी उनका अभिवादन करने के लिए समय निकाला। अभी कुछ कपड़े खरीदे हैं। तुम्हारा भाई हैंग बाहर जाते समय अपने रूप रंग पर निर्भर रहता है, वह सुंदर कैसे नहीं हो सकता। हा, बूढ़े चेन, आप आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? ली जुडोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। देखो ये क्या है? चेन हैंग ने अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और ली जुडोंग की ओर फेंक दी। चाबी लेते ही ली जुडोंग की आंखें चमक उठीं। अरे बाप रे, ये तो एक पोर्श 911 है। ली जुडोंग ने ऑनलाइन विभिन्न शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कार मॉडलों पर शोध किया था। चेन हैंग की कार की चाबी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई गई थी। इसके अलावा उन्हें पूरा यकीन था कि चेन हैंग की कार वास्तव में एक पोर्श 911 थी। अरे बाप रे, ये तो सच में पोर्श है। बूढ़े चेन, आपको ये कार कहाँ से मिली? ली जुडोंग की हैरानी भरी आवाज़ सुनकर उसका रूममेट जियांग चुवान तुरंत अपने बिस्तर से कूदकर उत्साह में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ा। ये तो बस एक कार है, इतना उत्साहित होने की क्या ज़रूरत है? क्या एक पोर्श 911? वांग मिंग को भी अचानक होश आया और वह चेन हैंग के करीब चला गया। शाबाश ओल्ड चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आमतौर पर इतने शांत स्वभाव के रहोगे। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस कार की कीमत कम से कम 15 लाख तो होगी ही, है ना? ली जुडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, ज़मीन पर पूरा भुगतान केवल 3S ही था। ये सुनकर तीनों रूममेट एक बार फिर चौंक गए। पोर्श 911 रेंज में टर्बो एस सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाली सुपरकार मॉडल है। चाहे परफॉर्मेंस हो, लुक हो या चेसिस सस्पेंशन सिस्टम, यह उसी कीमत रेंज की सभी सुपर स्पोर्ट्स कारों को पछाड़ देता है। वाह बूढ़े चेन, अब लड़कियों को पटाना कितना आसान हो जाएगा। ली जुडोंग ने मुस्कुराते हुए चेन हैंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। पोर्श महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय सुपरकार है। यहाँ तक कि कयेन कार होने पर भी युवा महिलाएं उनसे संपर्क करने के लिए उत्सुक रहती हैं। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस एक चक्कर लगाने से ही मेरी वीचैट फ्रेंड लिस्ट भर जाएगी। जियांग चुवान सहमत हो गया। टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर सुपरकार की तस्वीर वाले आउटडोर बैनर की लड़कियों को आकर्षित करने में सफलता दर लगभग 90% थी। कुछ आकर्षक सुंदरियां भी थीं जो खुद पहल करके उनसे संपर्क करती थीं। अगर कैमरा न होता तो वे शायद और भी ज़्यादा साहसी होंगे। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद चेन हैंग चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया, फिर अपने बिस्तर पर लौटा और वीचैट खोला। अनगिनत अपठित संदेश सामने आ गए। इनमें से अधिकांश संदेश उन बड़ी उम्र की महिला छात्राओं के थे जिन्हें उसने वीचैट पर जोड़ा था। युनजू और ली यी के भी संदेश थे। युनजू, नमस्कार, मैं युनजू हूँ, पोस्ट सेंटर से आपकी ग्राहक प्रबंधक। युनजू, शुभ दोपहर। युनजू, आज का दोपहर का खाना। युनजू, lunch.jpg, स्वादिष्ट लगता है। चेन हैंग ने युनजू के संदेश का विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, फिर ली यी के चैट बॉक्स पर क्लिक किया। ली यी, अभी अभी ली गई मेरी सेल्फी। ली यी, क्या यह अच्छा दिख रहा है? ली यी, photo1.jpg। ली यी, photo2.jpg। ली यी, photo3.jpg। उसने समय पर नज़र डाली। आखिरी संदेश आधे घंटे पहले भेजा गया था, संभवतः जब वह लॉन्ग यूनिवर्सिटी वापस जा रहा था। उसने एक एक करके तस्वीरें खोलीं। पहली 2 तस्वीरें ली की अपने कमरे में ली गई सेल्फी थीं। जब उसने तीसरी तस्वीर खोली, चेन हैंग के सामने एक धुंधला सा मोजा दिखाई दिया। उसने फोटो को जूम करके देखा।
उसके लंबे पैर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत ही चालाक है। चेन हैंग के होंठ हल्के से मुड़े। फिर उन्होंने ली यी के संदेश का जवाब दिया। ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसका रंग अलग होता तो और भी बेहतर होता। 1 मिनट के भीतर ही ली यी का संदेश आ गया। फोटो 4.jpg। क्या इसका रंग यही है? मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। चेन हैंग ने लापरवाही से तस्वीर खोली। उसने देखा कि फोटो में दिख रही स्टॉकिंग्स का रंग बदलकर सफ़ेद हो गया था। इन्हें पहनने से खूबसूरती का एक बिल्कुल सही एहसास होता था। इसके अलावा ये तस्वीर पिछली तस्वीर की तुलना में कहीं अधिक उत्तेजक थी। चेन हैंग लगभग खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। कल आपकी फ़्लाइट कितने बजे है? चेन हैंग ने अपना ध्यान भटकाने के लिए टाइपिंग की। सुबह के 6 बजे। क्या आप मुझे हवाई अड्डे पर छोड़ने आएंगे? मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन कल मेरी एडवांस्ड मैथ की क्लास है। आप अभी क्यों नहीं आ जाते? हे, तो मैं शिष्टाचार नहीं बरतूंगा। शैतानी मुस्कान। मजाक कर रहा था। अगली बार। जीप बाहर निकालते हुए। ... चेन हैंग और ली यी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। अधिकतर विषयों की शुरुआत ली यी ने ही की। चेन हैंग कभी नाराज नहीं होता था, वह लगभग हमेशा तुरंत जवाब देता था। पलक झपकते ही शाम के 8 बज गए। चेन हैंग ने खुद ही चैट खत्म कर दी और अपने रूममेट्स के साथ CS-GO खेलना शुरू कर दिया। अगली सुबह तड़के चेन हैंग ने आलस से करवट बदली। उसने अपने तकिए के पास से अपना फ़ोन उठाया और समय पर एक नज़र डाली। 750। मैं अभी भी 5 मिनट और टिक सकता हूँ। फिर उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। बूढ़े चेन, जाग जाओ, आज हमारे पास उन्नत गणित की कक्षा है। देर होने पर आपके भागीदारी अंक रद्द हो जाएंगे। ली ज़ुडोंग चेन हैंग के बिस्तर के पास आए। जल्दी नहीं है, तुम पहले मेरे लिए एक सीट बचा लो। चेन हैंग ने अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल वह गहरी नींद में सो गया। उन्हें सुबह 8 बजे उठने की आदत काफ़ी समय से थी, बस जगह अलग थी। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। ली ज़ुडोंग को अब चेन हैंग से कोई लेना देना नहीं था और वह दौड़कर छात्रावास से बाहर निकल गया। 755। चेन हैंग उठा और आलस से अंगड़ाई ली। उसने अपने कपड़े पहने और हाथ मुंह धोने के लिए कपड़े धोने की जगह पर गया। फिर उसने अपने बालों को थोड़ा संवारा। उन्नत गणित की एक पाठ्य पुस्तक को हाथ में पकड़े हुए वह छात्रावास से निकल गया। पूरी प्रक्रिया बहुत ही सहज थी, इसमें केवल 2 या 3 मिनट लगे। कक्षा में प्रवेश करते हुए जैसे ही वह पहुंचा, घंटी बज उठी। सबकी निगाहों के सामने चेन हैंग शांति से चलकर ली ज़ुडोंग के बगल में बैठ गया। बहुत बढ़िया, ओल्ड चेन, आपका समय एकदम सटीक है। ली ज़ुडोंग ने प्रशंसा भरे लहजे में चेन हैंग के कंधे पर थपथपाया। बिल्कुल, सब कुछ मेरी सटीक गणना के दायरे में है। वैसे, कल रात बार में तुम लोगों ने कितनी युवतियों को पटाने की कोशिश की? चेन हैंग ने अपनी भौहें उठाईं और ली ज़ुडोंग की ओर देखा। ली ज़ुडोंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाए, सब तो कमेंट्री बूथ में बैठे बड़े बड़े लोगों ने ले ली थीं। घूमने फिरने के बाद मैंने सिर्फ एक युवती को ही अपनी सूची में शामिल किया। जैसे ही मैं छात्रावास वापस आया, मैंने 2 संदेश भेजे और उसने तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया। जियांग चुवान और मैं एक ही स्थिति में हैं। जियांग चुवान ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। ऐसा लगता है कि हम सब लगभग एक जैसे ही हैं। इससे मुझे राहत मिली। वांग मिंग का मूड तुरंत काफ़ी हद तक संतुलित हो गया। वैसे, ओल्ड चेन, आप वायरल हो गए हैं। कल आप स्कूल फोरम के हॉट टॉपिक्स में थे। गर्म मुद्दे, ये किस बारे में है? ली ज़ुडोंग ने समय बर्बाद नहीं किया, उसने अपना फ़ोन निकाला, फोरम खोला और चेन हैंग के बारे में पोस्ट ढूंढ ली। चेन हैंग ने फ़ोन उठाया और देखा कि वाकई उसके बारे में एक चर्चित पोस्ट थी। हॉट कैंपस हॉट थ्रोब, लाखों डॉलर की गाड़ी, लिन मिंगकाई को भी मात देने वाला लुक। धिक्कार है, ये बात तो फोरम तक भी पहुंच सकती है। चेन हैंग ने पोस्ट पर क्लिक किया और उसमें लगभग सभी चर्चाएं उन्हीं के बारे में थीं। उस पेज पर उनकी एक आकर्षक तस्वीर भी थी। ये कहना ही पड़ेगा कि फोटोग्राफर ने तस्वीर को बहुत ही खूबसूरती से खींचा है। पहली नज़र में बेहद आकर्षक, और गौर से देखने पर और भी ज़्यादा आकर्षक। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा सुंदर सिर्फ वही लोग हों जो यहाँ मौजूद हैं? चेन हैंग ने थोड़ी आत्मप्रशंसा के साथ सोचा। पोस्ट के नीचे टिप्पणियों की संख्या पहले ही 200 तक पहुँच चुकी थी। हालांकि यह कुछ खास नहीं लग रहा था। वीडियो को देखने वालों की संख्या पहले ही 11,000 तक पहुँच चुकी थी। इसका मतलब यह था कि स्कूल के अधिकांश सहपाठियों ने पहले ही यह पोस्ट देख ली थी। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं छोड़ी थी। तुरंत बाद चेन हैंग ने स्क्रीन को स्क्रॉल किया और टिप्पणियां पढ़ना शुरू कर दिया। 1.8 मीटर लंबा, तीक्ष्ण चेहरे की बनावट, बेहद आकर्षक। कुनकुन भी उसके सामने कुछ नहीं, मैं तो उसका फ़ैन बन गया हूँ। बस मुझे ये नहीं पता कि उसे नूडल्स पसंद हैं या नहीं। अगर तुम बदनामी करते रहे तो मैं अनफॉलो कर दूंगी।
हालांकि मैं मानती हूं कि मेरा आदर्श उससे तुलना नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सच्चे प्रशंसक पीछे नहीं हटेंगे। ये सहपाठी, कृपया थोड़ा समझदारी से काम लें। जैसे जैसे वह नीचे देखते हुए पढ़ता गया, उसे देखना असहनीय होता गया। कमेंट सेक्शन धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगा। नीचे की ओर बैठे सहपाठी काफ़ी दिलचस्प हैं। चेन हैंग ने फ़ोन ली जुडोंग को लौटा दिया। वह लोकप्रिय था या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। वह चाहकर भी गुमनाम नहीं रह सकता था। उनके लिए ये तो बस रोजमर्रा की जिंदगी थी। अमूर्त विचारधारा के प्रतिनिधि। ली जुडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, एक और बात है। फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने विषय बदल दिया, ओह, एक और बात है। लिन मिंग्याओ अभी अभी तुम्हें ढूंढने आई थी। ये सुनकर चेन हैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उनकी स्मृति में लिन मिंग्याओ कला विभाग की 4 कैंपस सुंदरियों में से एक थीं। अपनी आकर्षक सूरत और मनमोहक कद-काठी के कारण वह अनगिनत लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लिन मिंग्याओ वही देवी थी जिनका पीछा चेन हैंग ने कभी किया था। इतना ही नहीं, उसने पुनर्जन्म लेने से ठीक एक दिन पहले ही उससे अपने दिल की बात कबूल कर ली थी। लेकिन उन्हें इस कारण से बेरहमी से अस्वीकार कर दिया गया। मैं आपको एक मित्र मानता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक याद करने पर भी परिचितता का एहसास बना रहता था। लिन मिंग्याओ के साथ बाहर जाने का सारा खर्च उसने अपनी जेब से उठाया। उसने उसे सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े और उपहारों का एक बड़ा ढेर दिया। दैनिक खर्चों की तो बात ही छोड़िए। बाहर खाना खाने का एक बार का खर्च 2000 होगा, कभी कभी तो दिन में 3 बार भी। इसी वजह से चेन हैंग की जेब में सिर्फ 68 युआन ही बचे थे। लिन मिंग्याओ के दैनिक खर्चे उसकी सामर्थ्य से कहीं अधिक थे। वह मुझसे क्या चाहती थी? चेन हैंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। ली जुडोंग ने अपना सिर हिलाया। जब उसने तुम्हें नहीं देखा तो वह चली गई। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि बाद में हम साथ में खाना खाने के लिए उसका इंतजार करो। शायद वो तुमसे बॉयफ्रेंड बनने का प्रस्ताव लेकर आई होगी। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते ली जुडोंग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। चेन हैंग का मासिक जीवन व्यय 50,000 था। शुरू से ही उनकी खर्च करने की क्षमता कम नहीं थी। लिन मिंग्याओ का चेन हैंग के साथ हमेशा से एक अस्पष्ट रिश्ता रहा था। वह बस एक दीर्घकालिक आजीविका चाहती थी और कभी कभार कुछ छोटे उपहार प्राप्त करना चाहती थी। उसे चेन हैंग बिल्कुल पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि चेन हैंग ने अपनी भावनाओं को समय से पहले ही प्रकट कर दिया था। लिन मिंग्याओ ने चेन हैंग को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उससे संपर्क करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब हालात अलग थे। लिन मिंग्याओ ने चेन हैंग के परिवार की संपत्ति देखी थी, एक लालची औरत के रूप में। बेशक वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसके साथ समय बर्बाद करने की भी फुर्सत नहीं है। चेन हैंग ने हाथ हिलाया। वह सीधा सादा आदमी नहीं था। किसी दब्बू व्यक्ति का व्यवहार, उसके बारे में सोचना ही घिनौना लगता है। सुबह के 9:35 हो रहे थे। 1.5 घंटे का उन्नत गणित का सत्र सुचारू रूप से संपन्न हुआ। जैसे ही चेन हैंग ने अपना सामान समेटना समाप्त किया, एक आकर्षक महिला उसके बगल में प्रकट हुई। उसने वी नेक वाली, लेस से सजी हुई, कमर से चिपकी हुई स्लिप ड्रेस पहनी थी। इससे उनके सुडौल नाशपाती जैसे शरीर की खूबसूरती और भी निखर गई। उसके खूबसूरत, हल्के घुंघराले कंधे तक लंबे बाल नीचे लटके हुए थे। उससे इत्र की हल्की सी खुशबू आ रही थी। क्या हो रहा है? लिन मिंग्याओ सचमुच चेन हैंग को ढूंढने आए हैं और उसने इतने उत्तेजक कपड़े पहने हैं। ग्रुप चैट में हंगामा मच गया है। चेन हैंग एक अमीर नौजवान है, उसका कबूलनामा नाकाम हो गया, इसलिए उसने दिखावा करना बंद कर दिया और अपनी असली पहचान उजागर कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन हैंग की असली शक्ति देखने के बाद लिन मिंग्याओ को पछतावा हुआ हो? मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। वह पैसों के पीछे भागने के लिए कुख्यात है। वहां मौजूद सभी लोगों ने सहज रूप से अपनी निगाहें लिन मिंग्याओ की ओर घुमा लीं। चेन हैंग द्वारा लिन मिंग्याओ के सामने अपने गुनाह कबूल करने की कहानी पूरे विभाग में फैल चुकी थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। चेन हैंग ने लिन मिंग्याओ की प्रोफाइल चेक की। नाम लिन मिंग्याओ। आयु 19। ऊंचाई 172 सेमी। वजन 55 किलोग्राम। आकृति 86। दिखावट 94। परिपूर्णता का स्तर 99। हृदय गतिमान 30। उसकी सूरत और कद काठी ठीक ठाक है। अफसोस की बात है कि वह अब परिपूर्ण देवी नहीं रही। मैंने 3 महीने तक उसका पीछा किया और मुश्किल से कुछ ही बार उसका हाथ छू पाया। तुम मुझे ढूंढने आए हो? चेन हैंग ने लिन मिंग्याओ की ओर देखा और झट से सवाल पूछ डाला। क्यों नहीं, चलो मुझे खाना खिलाने ले चलो। लिन मिंग्याओ आगे बढ़ी और चेन हैंग के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। उसने सोचा कि चेन हैंग इस समय बहुत उत्साहित होगा। 3 महीने से वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने पहल करके हाथ पकड़ा था। पहले तो ये सिर्फ आकस्मिक स्पर्श ही होते थे।
चेन हैंग हमेशा से बहुत खुश मिजाज था। आज सक्रिय रूप से उसका हाथ थामना उसे एक मीठा उपहार देने जैसा था। हालांकि इतनी नज़दीकी में लिन मेंग्याओ को लगा कि चेन हैंग में कुछ बदलाव आए हैं। वह ठीक ये नहीं बता पा रही थी कि वे किस तरह के बदलाव थे, लेकिन उनके बारे में सब कुछ देखने में कहीं अधिक आकर्षक लगता था। लिन मेंग्याओ को अभी भी इतना घमंडी देखकर चेन हैंग को सच में हंसी आ रही थी। जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है उन्हें कोई डर नहीं होता, लेकिन अब वह पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा था। क्षमा करें, मैं व्यस्त हूँ, किसी और को ढूंढो। चेन हैंग ने लिन मेंग्याओ के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। सबकी निगाहों के सामने से गुजरते हुए वह सीधे बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे पिछले मालिक की यादें विरासत में मिली थीं, वह निश्चित रूप से किसी के प्रति आकर्षित होने वाला नहीं था। इसके अलावा वह भविष्य में अरबपति उद्योगपति बनने वाले थे। लिन मेंग्याओ जैसी कई महिलाएं थीं, सिर्फ एक फूल के लिए तरसना क्यों। मैकडॉनल्ड्स का शुभंकर, पोकर में सबसे बड़ा दांव, किसी और को वह भूमिका निभाने दीजिए। चेन हैंग के शांत स्वभाव को देखकर लिन मेंग्याओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या हो रहा था? क्या इस लड़के को बेशर्मी से उससे डिनर पर चलने की विनती नहीं करनी चाहिए? वह इतना ठंडा क्यों हो गया था? लिन मेंग्याओ को चेन हैंग के इस तरह के नखरे दिखाने वाले व्यवहार की आदत सी पड़ चुकी थी। व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव ने उसे थोड़ा असमंजस में डाल दिया। क्या उसके सामने खड़ा व्यक्ति अभी भी चेन हैंग ही था? उसने कुछ दिन पहले ही उससे अपने दिल की बात कबूल की थी। हालांकि उसने ये स्वीकार किया कि चेन हैंग में वाकई बदलाव आया था। न केवल उनका रूप रंग अधिक आकर्षक हो गया था, बल्कि उनका स्वभाव भी सुधर गया था। लेकिन क्या ये बदलाव इतना बड़ा होना जरूरी था? आज वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसके प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। लिन मेंग्याओ क्षण भर के लिए कुछ समझ नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन हैंग पहले से ही उसकी परीक्षा ले रहा हो? लिन मेंग्याओ ने भी अपनी सहेलियों से बहुत सारी गपशप सुनी थी। आजकल कुछ युवा कलाकार अपनी पहचान छिपाना पसंद करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर को परखने के लिए। इसी आधार पर वे अपना आदर्श जीवनसाथी चुन सकें। स्पष्टतः चेन हैंग इसी प्रकार के व्यक्ति थे। पाटेक फिलिप की एक घड़ी केवल उसकी बिक्री कीमत ही लाखों में थी। जिसके पास वास्तव में पर्याप्त वित्तीय शक्ति न हो, वह इसे इतनी आसानी से खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा चेन हैंग के पास एक बिल्कुल नई पोर्श 911 भी थी। और आज चेन हैंग का पहनावा भी बहुत ही असामान्य था। उसका स्वभाव बदल गया था, वह अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग हो गया था। ये सोचकर लिन मेंग्याओ को चेन हैंग की पृष्ठभूमि के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। लिन मेंग्याओ, हृदय गतिमान जोड़ 5। लिन मेंग्याओ, हृदय गतिमान जोड़ 5। लिन मेंग्याओ, हृदय गतिमान जोड़ 5। हृदय गतिमान 45। अचानक प्रकट हुई प्रकाश की स्क्रीन को देखकर चेन हैंग चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। लिन मेंग्याओ को अस्वीकार करने से क्या उसकी हृदय गति कम नहीं होनी चाहिए? यह अचानक इतना बढ़ गया कि यह थोड़ा अजीब था। इससे पहले कि चेन हैंग कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लिन मेंग्याओ उसके पास पहुंच गई, उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, क्या तुम मेरे द्वारा तुम्हारे कबूलनामे को अस्वीकार करने से नाराज हो और अब भी मुझसे नाराज हो? मुझे खेद है, उस दिन सब कुछ अचानक हो गया और मैं तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हूँ, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? लिन मेंग्याओ के नखरे भरे आक्रामक रवैये ने चेन हैंग को असहजता की लहर महसूस कराई। तुरंत बाद उसे कोमलता का एहसास हुआ। हे भगवान, ये प्रणाली वास्तव में सही थी। ये लड़की देखने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुडौल होगी। लेकिन बहुत जल्दी ही चेन हैंग को होश आ गया। उसने 2 बार खांसा और कुछ मुस्कुराते हुए कहा, लिन मेंग्याओ, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे तुम शुरू से अंत तक कभी पसंद नहीं आए, तुमने बस खुद ही यह सब कल्पना कर ली है। चेन हैंग की बातें सुनकर लिन मेंग्याओ के चेहरे के भाव पल भर में जम गए। तुम्हारा मतलब है, तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया? नहीं, चेन हैंग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम मुझे हर दिन सौंदर्य प्रसाधन और उपहार क्यों खरीदते थे? और मुझे बाहर खाना खिलाने ले चलोगे? लिन मेंग्याओ ने गुस्से से पूछा। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बस यूं ही मौज मस्ती कर रहा था। आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया, है ना? चेन हैंग ने लिन मेंग्याओ की ओर देखा, उसके होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई। चेन हैंग के चंचल भाव को देखकर लिन मेंग्याओ ने हल्के से अपने होंठ काटे और क्षण भर के लिए अवाक रह गई। चेन हैंग भी यहाँ समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। वह बस लिन मेंग्याओ के पास से गुजरा और पीछे मुड़े बिना कक्षा से बाहर निकल गया। वापस छात्रावास के कमरे में उसका फोन बज उठा। झाओ यानिक्सुआन की वीचैट कॉल दिखाई दी। चेन हैंग ने उत्तर बटन दबाया। फोन पर एक मधुर महिला की आवाज़ सुनाई दी, तियांग गेगे। यह जुबान है,
मैं देख रहा हूँ आप मुझे वीचैट पर कॉल कर रहे हैं। चेन हैंग ने जवाब दिया। हम कब मिल सकते हैं तियान गेगे? आज मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। चेन हैंग ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। अब लगभग दोपहर हो चुकी है, इसलिए टहलने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो जाएगा। हम तियान गेगे, तुम कहाँ हो? मैं टैक्सी लेकर तुम्हें ढूंढने आऊँगा। झाओ यानिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपना पता भेजो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तियान गेगे। उसने फ़ोन काट दिया। झाओ यानिक्सुआन ने वीचैट खोला और तुरंत चेन हैंग को अपनी लोकेशन भेज दी। चेन हैंग सिंक के पास गया, अपना चेहरा धोया और अपने बालों को थोड़ा ठीक किया। अरे ओल्ड चेन, तीसरे और चौथे पीरियड में कोई क्लास नहीं है, तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? ली जुडोंग ने उत्सुकता से पूछा। मेरी एक महिला स्ट्रीमर के साथ डेट है, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। सच में, या मजाक कर रहे हो? जियांग चुवान और वांग मिंग भी मस्ती में शामिल होने के लिए आ गए। बिल्कुल, यह असली है, सुहाग जुवान एक टिकटॉक स्ट्रीमर। मुझे देखने दो। ली जुडोंग ने बेहद तेजी से टिकटॉक लॉन्च किया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक बेहद आकर्षक महिला स्ट्रीमर दिखाई दी। हे भगवान, वह तो बहुत बड़ी है। ली जुडोंग कुछ हद तक हैरान था। इतने सुगठित शरीर वाले इस स्ट्रीमर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह मुश्किल से सांस ले पा रहा हो। क्या ओल्ड चेन इसे संभाल पाएगा? दूसरी ओर जियांग चुवान ने सुहाग शुवान को देखकर ईर्ष्या भरी नज़रों से चेन हैंग को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। भाई हैंग, तुम अब भी सबसे अच्छे हो। आप तो ऐसी सेक्सी स्ट्रीमर को भी पटा सकते हैं। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। चेन हैंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। सच कहूँ तो इस सप्ताहांत मेरे पास भी एक फ्लाइट अटेंडेंट है। जैसे ही उसने ये कहा, वे तीनों हैरान दिख रहे थे। इस आदमी का फ्लाइट अटेंडेंट के साथ कब अफेयर शुरू हुआ? वाह, ये तो बहुत ही आरामदायक है। मैं जा रहा हूँ, आज रात मेरे लिए दरवाज़ा खुला छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयार होकर कपड़े पहने चेन हैंग पलक झपकते ही गायब हो गया, उन तीनों ईर्ष्यालु पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए। झाओ यानिक्सुआन सामुदायिक प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और बीच बीच में दर्पण में अपना मेकअप चेक कर रही थी। उसने एक पवित्र लेकिन मोहक शैली के कपड़े पहने थे, एक बुना हुआ कार्डिगन, एक खाकी रंग की प्लीटेड मिनी स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स। लहराते हुए सुंदर बाल और सौम्य मेकअप का मेल उन्हें बेहद आकर्षक बना रहा था। चेन हैंग से फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद झाओ यानिक्सुआन ने बड़े सलीके से खुद को तैयार किया और तरोताज़ा होने के लिए स्नान किया। एक ही समय पर चेन हैंग ने जोंगजिंग गार्डन की ओर प्रस्थान किया। एक नज़र डालते ही उसने देखा कि झाओ यानिक्सुआन कुछ ही दूरी पर खड़ी है। झाओ यानिक्सुआन की जानकारी तुरंत उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। नाम झाओ यानिक्सुआन, आयु 22, ऊंचाई 168 सेमी, वजन 60 किलोग्राम, आकृति 97, रूप 90, परिपूर्णता स्तर 100, हृदय गतिमान 32। हे भगवान, 97 अंकों की रेटिंग, सिस्टम से यही उम्मीद थी। लाइव स्ट्रीम पर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। क्या वह असल में और भी ज़्यादा आकर्षक नहीं होंगी? चेन हैंग के होठों पर मुस्कान खिल उठी। जैसे ही झाओ यानिक्सुआन एक छोटे से दर्पण का उपयोग करके अपने बालों को ठीक कर रही थी, तभी एक पोश कार उसके सामने आकर रुक गई। क्या आप जुआनिक्सुआन हैं? कार की खिड़की नीचे हुई और युवक ने झाओ यानिक्सुआन की ओर देखकर मुस्कुराया। तियान गेगे। झाओ यानिक्सुआन स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गईं। हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन हैंग इतना सुंदर होगा। उनका तराशा हुआ चेहरा, गहरी आंखें और उनकी शानदार पोश 911 कार। उनकी कलाई पर बंधी पाटेक फिलिप घड़ी भी असाधारण शान शौकत का परिचय दे रही थी। तियान गेगे, तुम इतनी जल्दी आ गए। झाओ यानिक्सुआन ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कार की खिड़की की ओर झुक गई। चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन के शरीर की सुंदरता की प्रशंसा करने का अवसर लिया। अच्छा, सचमुच बहुत बढ़िया। वाह तियान गेगे, आपकी कार कितनी शानदार है, यहाँ तक कि इसका इंटीरियर भी कितना खूबसूरत है। झाओ यानिक्सुआन प्रशंसा से विस्मय बोध व्यक्त किए बिना नहीं रह सकीं। क्या आप अंदर आकर देखना चाहेंगे? हाँ, झाओ यानिक्सुआन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। चेन हैंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, तो फिर तुम वहाँ क्यों खड़े हो, गाड़ी में बैठो। और ठीक है। झाओ यानिक्सुआन झटपट यात्री सीट पर गई, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। कार का दरवाज़ा बंद करने के बाद चेन हैंग झाओ यानिक्सुआन के करीब झुक गया। तियान गेगे, तुम क्या कर रहे हो? झाओ यानिक्सुआन ने सहज रूप से पीछे हट गई। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी। हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। वह तैयार नहीं थी। पलक झपकते ही चेन हैंग ने उनके बीच की दूरी को लगभग 3 सेंटीमीटर तक कम कर दिया। क्या हम बहुत तेज़ गति से जा रहे हैं? झाओ यानिक्सुआन का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से अपने होंठ काटते हुए शर्माते हुए चेन हैंग की ओर देखा।
ठीक उसी समय जब झाओ यानिक्सुआन को लगा कि कुछ होने वाला है, चेन हैंग ने सीट बेल्ट निकाली और उसे दूसरी तरफ बांध दिया। क्या सोच रहे हो तुमने अभी तक सीट बेल्ट नहीं बांधी है। इस समय झाओ यानिक्सुआन के गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। उसने चेन हैंग को हल्के से थपथपाया और शरारती अंदाज में कहा, तुम बहुत नटखट हो। तो क्या आपको ये पसंद आया? चेन हैंग ने अपनी भौहें उठाईं और झाओ यानिक्सुआन के करीब झुक गया। तुम्हें तो बस मुझे चिढ़ाने में मजा आता है। झाओ यानिक्सुआन ने नखरे से मुंह बनाया, उसका छोटा सा चेहरा अभी भी गुलाबी लाल था। झाओ यानिक्सुआन के गोरे गुलाबी गालों को देखकर चेन हैंग को बहुत मजा आया। वह कुछ और बार नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सका। खूबसूरत नज़ारा और काली मोजे। यह एक महत्वपूर्ण प्रहार था जिसमें आक्रमण की गति भी बढ़ गई थी। क्या हम बाद में खाना खाएंगे? झाओ यानिक्सुआन ने अचानक पूछा। जल्दी नहीं है, अभी खाने का समय नहीं हुआ है, मैं पहले तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाऊंगी। चेन हैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, कार स्टार्ट की और बस्ती से दूर चली गई। लोंगचेंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। गाड़ी पार्क करने के बाद चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन के पास जाकर उसके हार की ओर इशारा किया। क्या आपके पास यह हार काफ़ी समय से है? ये थोड़ा पुराना लग रहा है। झाओ यानिक्सुआन ने नीचे की ओर देखा। क्या सच में? मैंने तो यह हार पिछले महीने ही खरीदा था। 1 महीना काफ़ी लंबा समय होता है। क्या मैं आपके लिए कुछ और खरीद लूँ? वास्तव में? झाओ यानिक्सुआन ने आश्चर्य से कहा। एक आलीशान हार की कीमत कुछ हजार से लेकर दसियों हजार तक होती है। पहली मुलाकात के तुरंत बाद ही वह उसे एक हार खरीद कर दे रहा था। चेन हैंग बहुत उदार था। इसके अलावा ये सिर्फ एक नहीं था, लेकिन कई। बेशक यह असली है। चेन हैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। खैर, वह पैसे खर्च करने निकला था। झाओ यानिक्सुआन उसे कैशबैक दिलाने में भी मदद कर सकती थी, इसलिए ये सुविधाजनक था। धन्यवाद तियांग गेगे। झाओ यानिक्सुआन के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसने खुशी खुशी चेन हैंग के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। झाओ यानिक्सुआन की प्रतिभा को महसूस करते हुए चेन हैंग ने गहरी सांस ली। अरे या वाह, ये सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। बुल्गारी काउंटर। जैसे ही वे अंदर आए, एक महिला सेल्स असिस्टेंट ने चेन हैंग को देखा और तुरंत उनके पास आ गई। नमस्कार, बुल्गारी काउंटर पर आपका स्वागत है। महोदय और महोदया, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मेरी प्रेमिका आपकी दुकान में मौजूद हार देखना चाहती है। चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन की पतली कमर में अपना हाथ डाल दिया। झाओ यानिक्सुआन का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। चेन हैंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह खुद से बहुत खुश महसूस कर रहा था। ठीक है महोदय, कृपया इधर आइए। महिला सेल्स असिस्टेंट उन्हें नेकलेस डिस्प्ले एरिया में ले गई। सर, मैडम, ये हमारा बुल्गारी नेकलेस सेक्शन है। चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया और झाओ यानिक्सुआन से कहा, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो बेझिझक चुन लो। ठीक है। झाओ यानिक्सुआन खुशी से मुस्कुराए और हार वाले सेक्शन की ओर दौड़ पड़ी। बिक्री सहायक भी काफ़ी समझदार थी और उसने हारों के बारे में बताना शुरू कर दिया। नमस्कार महोदया, आपके सामने जो है वह हमारा नवीनतम लिमिटेड एडिशन क्रिस्टल नेकलेस है। इसे द्वारा डिज़ाइन किया गया है। सेल्स असिस्टेंट की व्याख्या सुनकर झाओ यानिक्सुआन को यह और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन जब उसने हार की कीमत देखी तो उसने तुरंत हार मान ली और दूसरे हार की ओर रुख किया। चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन में आए बदलाव को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने फ़ोन पर खेलता रहा। आधे घंटे बाद झाओ यानिक्सुआन ने आखिरकार एक ऐसा हार चुना जिससे वह सबसे ज़्यादा संतुष्ट थी। तियांग गेगे, मैंने एक चुन लिया है। ठीक है, तो चलिए भुगतान करते हैं। चेन हैंग अपना बैंक कार्ड निकालने ही वाला था। महिला सेल्स असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो महोदय, इस हार की कीमत 12,000 युआन है। क्या आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? कितना? 12,000। चेन हैंग को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने दोबारा पूछा। महोदय, इस महिला द्वारा चुने गए हार की कीमत 12,000 युआन है। कृपया नकद या कार्ड से भुगतान करें। महिला सेल्स असिस्टेंट ने धैर्यपूर्वक दोहराया। उसके सामने खड़ा आदमी देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास पैसों की कमी है। क्या वह नाटक कर रहा होगा? झाओ यानिक्सुआन का दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या उसने कोई बहुत महंगा वाला चुना? लेकिन उसके हाथ में जो हार था वह पहले से ही सबसे सस्ता था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। झाओ यानिक्सुआन के असमंजस में पड़ने के ठीक बाद चेन हैंग ने एक सोने का कार्ड निकाला और उसे बिक्री सहायक की ओर फेंक दिया। उसने जितने भी हार देखे हैं उन सबको लपेट दो। 12,000 रुपये के बदले मिलने वाला कैशबैक केवल 96,000 रुपये था। उनकी दोपहर की चाय का ही खर्चा 120,000 था। 96,000 तो बहुत कम था। आज का कैशबैक 1,000,000 से शुरू होना था।
महिला सेल्स असिस्टेंट स्तब्ध रह गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। झाओ यानिक्सुआन ने अब तक केवल 1 दर्जन से अधिक हार ही देखे थे, और उनमें से प्रत्येक काफ़ी मूल्यवान था। उसके हाथ में जो हार था वह भी सबसे सस्ता था। कृपया प्रतीक्षा कीजिए महोदय, मैं इन्हें अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। सेल्स असिस्टेंट होश में आते ही उन्हें पैक करने के लिए दौड़ पड़ा। उन्हें डर था कि चेन हैंग अगले ही पल अपना मन बदल लेगा। तियांगेगे, धन्यवाद। झाओ यानिक्सुआन बेहद खुश थी। उसे लगा था कि चेन हैंग को ये बहुत महंगा लगा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे एक साथ 1 दर्जन से अधिक हार खरीद कर देगा। वह एक ही कपड़े को 1 हफ्ते तक नहीं पहनती थी। वह उन सभी का उपयोग नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। आपका स्वागत है। आप मुझे धन्यवाद कैसे देने की योजना बना रहे हैं? चेन हैंग ने खूबसूरत नज़ारे पर नज़र डालते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। कैसा रहेगा? चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन के कान के पास झुककर कुछ वाक्य फुसफुसाए। झाओ यानिक्सुआन के सुंदर चेहरे पर पल भर में शर्म की लाली छा गई। बुल्गारी काउंटर से निकलने के बाद चेन हैंग झाओ यानिक्सुआन को कपड़े, इत्र और अन्य सामान खरीदने के लिए ले गया। महज 1 घंटे में उन्होंने लगभग $12 लाख खर्च कर दिए। हालांकि चेन हैंग को जरा भी दुख नहीं हुआ। 12 लाख के खर्च पर उन्हें 96 लाख की छूट मिली। अब उनके खाते में 50 मिलियन रुपये जमा हो गए थे। एक छोटा सा लक्ष्य जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। झाओ यानिक्सुआन की हार्टबीट वैल्यू भी शुरुआती 32 से बढ़कर 60 हो गई। धन की शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत प्रभावी थी। तभी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। झाओ यानिक्सुआन ने थोड़ा शर्माते हुए अपना पेट सहलाया। हाँ, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। चेन हैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी घड़ी पर नज़र डाली। चलो चलते हैं, मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। यहाँ आते समय रास्ते में उन्हें एक मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने वीआईपी सीट बुक करने के लिए थोड़ा समय निकाला। चांगलोंग रेस्टोरेंट। मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए एक लंबी महिला वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया। नमस्कार महोदय और महोदया, आपका स्वागत है। क्या आप दोनों ने आरक्षण कराया है? चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया। जी हाँ, चेन उपनाम वाले, मैंने वीआईपी सीट बुक की है। महिला वेट्रेस पहले तो चौंक गई, फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। महोदय, आपका नाम क्या है? चेन हैंग। तो ये हैं श्री चेन हैंग, कृपया इधर आइए। महिला वेट्रेस ने तुरंत उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मैनेजर ने आज सुबह ही उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह इस अतिथि के साथ अच्छा व्यवहार करे। वह जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। चेन हैंग ने बेहद आकर्षक महिला वेट्रेस को देखा और वह भी बहुत संतुष्ट हुआ। महिला वेट्रेस के नेतृत्व में वे दोनों अपनी विशेष वीआईपी सीट पर पहुंचे। महिला वेट्रेस ने बड़े ध्यान से चेन हैंग और झाओ यानिक्सुआन के लिए कुर्सियां खींच दीं। श्रीमान चेन, आपके लिए आरक्षित व्यंजन प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं, आपको बस कुछ पल इंतजार करना होगा। चेन हैंग ने सहमति में सिर हिलाया। महिला वेटर जल्दी से चली गई। झाओ यानिक्सुआन ने रेस्तरां की शानदार वास्तुकला शैली को देखा और काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मैं पहली बार इतने आलीशान रेस्तरां में भोजन कर रही हूँ। रेस्टोरेंट का आंतरिक सज्जा किसी महल के समान था। अगर चेन हैंग न होती तो शायद उन्हें अपने पूरे जीवन में यहाँ भोजन करने का मौका ही न मिलता। वीआईपी सीट बुक करने के लिए भारी भरकम जमा राशि की आवश्यकता थी। वह इसे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकती थी। कुछ और बार आने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। चेन हैंग ने शांत भाव से मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में वह यहाँ केवल 3 बार आया था। हालांकि भविष्य में और भी कई अवसर मिलेंगे। वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल लेगा। तो क्या आप भविष्य में भी मुझे यहाँ लाएंगे? झाओ यानिक्सुआन ने चेन हैंग की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। वह उस पर मोहित हो गई थी। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कद काठी, आकर्षक रूप। आपने चाहे जिस भी पहलू को चुना हो, वह बेहद प्रभावशाली था। अगर आपके पास समय है तो यह असंभव नहीं है। चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन को एक प्यारी सी मुस्कान दी। उनकी तरफ से तो कोई समस्या थी ही नहीं। वह न केवल भावनाओं को भड़का सकता था, बल्कि अपने लिए छूट भी प्राप्त कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगा। मेरे पास बहुत समय है। अगर मैं भविष्य में तुम्हें डेट पर जाने के लिए कहूँ तो मना मत करना। झाओ यानिक्सुआन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। वह विश्वविद्यालय की वरिष्ठ छात्रा थी। उसके पास आमतौर पर बहुत खाली समय होता था। लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य केवल समय बिताना और कुछ जीविका खर्चे कमाने का था। जब से वह चेन हैंग से मिली, उसने अब और स्ट्रीमिंग करने की योजना नहीं बनाई थी। चेन हैंग ने उसे जो उपहार दिए थे वे उसके लिए कई वर्षों तक खर्च करने के लिए पर्याप्त थे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन हैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये सही नहीं है। क्या वह शिकारी खुद शिकार बन गया था?
चेन हैंग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। झाओ यानिक्सुआन के हृदय गति मूल्य की जानकारी उसके सामने प्रकट हुई। झाओ यानिक्सुआन, हृदय गतिमान जोड़े 1। झाओ यानिक्सुआन, हृदय गतिमान जोड़े 1। झाओ यानिक्सुआन, हृदय गतिमान जोड़े 1। हृदय गतिमान 63। हे भगवान, ये वाकई काम कर रहा है। लगभग 5 मिनट बाद महिला वेट्रेस पहला व्यंजन एमरल्ड लॉबस्टर लेकर आई। पल भर में ही वह सुगंध हवा में फैल गई। दोनों ने ही गहरी सांस ली। इसकी खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट थी। झाओ यानिक्सुआन की आंखें अविश्वसनीय रूप से केंद्रित थीं। वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके विपरीत उसके बगल में बैठी चेन हैंग बहुत शांत थी। बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद वह शांत हो गया था। अगर आप खाना चाहते हैं तो बस इसे उठा लें, संकोच न करें। चेन हैंग ने अपने सामने खड़ी झाओ यानिक्सुआन की ओर देखा। हम झाओ यानिक्सुआन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठा लीं। चेन हैंग मुस्कुराया और सबसे पहले एक निवाला लिया। इसका स्वाद अच्छा है। चांगलोंग रेस्टोरेंट और लोंगहाई होटल के भोजन का स्वाद लगभग एक जैसा था। उन्हें एक ही गुरु ने पढ़ाया होगा, इसलिए वे उस परंपरा को तोड़ नहीं पाए। झाओ यानिक्सुआन ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। स्वादिष्ट झींगा नरम और रसदार था, जिसका स्वाद देर तक मुंह में बना रहता था। तियानगेगे, इसे आजमाओ। झाओ यानिक्सुआन ने चेन हैंग के लिए मांस का एक टुकड़ा उठाया जो सुगंधित और रंग में आकर्षक था, फिर उठकर चेन हैंग के बगल में बैठ गई। आप इतनी पास क्यों बैठे हैं? चेन हैंग की निगाह अनायास ही झाओ यानिक्सुआन के पैरों पर टिक गई। निकट से देखने पर झाओ यानिक्सुआन के पैरों की बनावट बेहद आकर्षक लग रही थी। बेशक, मैं गेगे के करीब रहना चाहता हूं ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। झाओ यानिक्सुआन सक्रिय रूप से चेन हैंग के करीब झुक गई। तो फिर और भी करीब आ जाओ। चेन हैंग ने बस अपनी बाँह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसे अपने करीब खींच लिया। झाओ यानिक्सुआन का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने मोहित निगाहों से चेन हैंग को देखा। इतना आकर्षक और उदार ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर पाकर उसे सचमुच एक अनमोल खजाना मिल गया था। 2 मिनट के भीतर ही सारे व्यंजन एक के बाद एक परोसे गए। झाओ यानिक्सुआन ने अपने शौक के बारे में बातचीत की। चेन हैंग ने भोजन का आनंद लेकर सहयोग किया। 2 घंटे बाद दोनों ने आखिरकार अपना सुखद दोपहर का भोजन समाप्त किया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोपहर के 5 बज रहे थे। झाओ यानिक्सुआन चेन हैंग को पास के एक सिनेमाघर में ले गई और 2 फिल्म टिकट खरीदे। फिल्म के आधे हिस्से तक पहुंचते पहुंचते चेन हैंग को नींद आने लगी। ये बेहद उबाऊ था। उन्हें अब भी अपने फ़ोन पर हाई डेफिनेशन फिल्में देखना ज़्यादा पसंद था। जब वे सिनेमा हॉल से बाहर निकले तब तक शाम के 9 बज चुके थे। झाओ यानिक्सुआन ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। देर हो रही है, तुम मुझे वापस क्यों नहीं भेज देते? चेन हैंग ने हल्के से सिर हिलाया, कार की चाबी दबाई और कार का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आना। तियानगेगे बहुत अच्छे हैं। झाओ यानिक्सुआन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ खुशी खुशी यात्री सीट पर बैठ गई। 15 मिनट बाद चेन हैंग ने कार को झाओ यानिक्सुआन के आवासीय परिसर में घुसा दिया। उस परिसर में पोश की वापसी दर विशेष रूप से उच्च थी। वापसी दर का अर्थ है कि इसने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहां से गुजर रहे जोड़े रुककर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। धन्यवाद, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। आज उसे जो उपहार मिले, ये अब तक के सबसे आलीशान उपहार थे जो उसने देखे थे। डिजाइनर हैंडबैग, कपड़े, हार और अन्य सहायक उपकरण, जिनकी कुल कीमत 10 लाख से अधिक है। वास्तविकता बस इतनी ही जादुई थी। उसने तो सपने में भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की थी। आपका स्वागत है। क्या आप ड्रिंक के लिए ऊपर आना चाहेंगे? चेन हैंग आर्मरेस्ट से टेक लगाकर खड़ी थी और शांति से झाओ यानिक्सुआन को देख रही थी। हाँ, आप कर सकते हैं। चेन हैंग के शब्दों ने झाओ यानिक्सुआन के लिए इनकार करना मुश्किल बना दिया। इतने सारे उपहारों के साथ एक कप चाय से भी इनकार करना बहुत निर्दयता होगी। कार का दरवाज़ा खुल गया। दोनों लिफ्ट से ऊपर गए। झाओ यानिक्सुआन के अपार्टमेंट में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर से ताज़ी खुशबू आई। ये बहुत साफ सुथरा था। अंदर 2 अतिथि कक्ष थे। एक उसका कमरा था, दूसरे कमरे में उसकी अच्छी दोस्त लियू यान ठहरी हुई थी। झाओ यानिक्सुआन के कमरे में प्रवेश करते ही उसने बत्ती जला दी। चेन हैंग ने बिस्तर पर पड़ी लेस वाली पैंटी को तुरंत देख लिया। माफ़ कीजिए, आज हवा इतनी तेज़ थी कि मैं खिड़की बंद करना भूल गया। झाओ यानिक्सुआन का चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से कपड़े समेटने चली गई। चेन हैंग ने कमरे में चारों ओर नज़र डाली। कमरा अच्छे से सजा हुआ था, सामान करीने से व्यवस्थित था और हवा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन तभी झाओ यानिक्सुआन ने चेन हैंग को पीछे से गले लगा लिया। तियानगेगे, आपने मुझे जो उपहार दिए उनके लिए धन्यवाद। जब तक आप खुश हैं तब तक ये कुछ भी नहीं है।
चेन हैंग को कोई आपत्ति नहीं थी, पैसा खर्च करने पर छूट भी मिलती थी, और सिर्फ एक दिन में ही उसे करोड़ों की छूट मिल गई, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तियांग गेगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झाओ यानिक्सुआन का दिल पिघल गया और वह एक बिल्ली के बच्चे की तरह चेन हैंग से लिपट गई। ड्रैगन सी यूनिवर्सिटी, गर्ल्स डॉर्मेट्री 508। लिन मेंग्याओ ने फोरम पोस्ट में पोस्टकार को देखा। ये सब कुछ उसका होना चाहिए था। अगर उस दिन वह चेन हैंग की बात मान लेती तो यात्री सीट उसकी होती। चेन हैंग की बाहों में किसी दूसरी महिला के होने के ख्याल से लिन मेंग्याओ को अजीब तरह से असहजता महसूस हुई। ये सिर्फ पोष के लिए तरस ही नहीं था, बल्कि कुछ खोने से होने वाली बेचैनी भी थी। इससे पहले चेन हैंग लगभग हर दिन उसे उपहार भेजा करता था। यहाँ तक कि जब वे खरीदारी करने जाते थे तब भी चेन हैंग ही हमेशा भुगतान करता था। लिन मेंग्याओ के लिए असमानता की यह अवर्णनीय भावना बहुत बड़ी थी। इसके अलावा उसने चेन हैंग द्वारा दिए गए महंगे सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया। एक सिंगल शनेल लिपस्टिक की कीमत 888 रुपये थी। वह खुद इसका खर्च नहीं उठा सकती थी। ये सोचते हुए लिन मेंग्याओ ने हल्के से अपने होंठ काटे और चेन हैंग का नंबर डायल किया। अधिक से अधिक वह एक बार ही बलिदान देगी। उसे विश्वास नहीं था कि चेन हैंग प्रलोभन में नहीं आएगा। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में उनका खिताब यूं ही नहीं मिला था। ये जानना जरूरी है कि कई लोग अब भी उसका पीछा कर रहे थे। इस आदमी के लिए यह एक फायदे का सौदा था। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह इस समय व्यस्त है। जैसे ही लिन मेंग्याओ पूरी तरह से आश्वस्त हुई, कॉल कनेक्ट होने के 2 सेकंड से भी कम समय में चेन हैंग ने फ़ोन काट दिया। लिन मेंग्याओ ने हार न मानते हुए दोबारा फ़ोन किया। इस बार चेन हैंग ने कॉल रिजेक्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। लिन मेंग्याओ ने गुस्से में अपना पैर पटका। उसकी आंखों में साफ सुथरे आंसू भर आए थे। नहीं, इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता। अब जब पूरे स्कूल को चेन हैंग की पहचान पता चल गई है तो महिलाएं निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ेंगी। अगर वह बस इंतजार करती रहती तो चेन हैंग को आखिरकार दूसरी महिलाएं छीन लेतीं। विचारों में डूबी लिन मेंग्याओ ने दोबारा वीचैट खोला और चेन हैंग को एक संदेश भेजा। ... चेन हैंग, मुझे पता है कि आज तुमने जो कुछ भी कहा वह गुस्से में कहा था। तुम अब भी मुझे पसंद करते हो, है ना? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो इतने लंबे समय तक मेरा पीछा क्यों करते? मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है जिसे स्पष्ट नहीं किया गया। क्या हम आमने सामने बात करने के लिए कोई समय निकाल सकते हैं? 2 घंटे बाद चेन हैंग ने लिन मेंग्याओ का वीचैट संदेश देखा और सोच में पड़ गया। लिन मेंग्याओ के साथ क्या समस्या थी? ये तो बस एक पोस्ट थी, है ना? क्या इतना बड़ा बदलाव करना उचित था? वह लगभग उसका पीछा कर रही थी और उसकी चापलूसी कर रही थी। पहले वह हमेशा उसके संदेशों का जवाब नहीं देती थी। अब स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने के बाद भी वह इतनी दृढ़ निश्चयी थी। पैसों की ताकत सचमुच जादुई थी। ... अगली सुबह सूरज खूब चमक रहा था। एक लंबी महिला ने हल्के से हाथ हिलाते हुए झाओ यानिक्सुआन का दरवाजा खोला। कमरे में प्रवेश करते ही उसने एक सुंदर दृश्य देखा। महिला का चेहरा लाल हो गया और वह कमरे से बाहर निकल गई। चेन हैंग ने हलचल सुनी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वह उठने वाला था, अगले ही पल झाओ यानिक्सुआन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। झाओ यानिक्सुआन की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। कल रात की लड़ाई हर कोने में फैल गई थी। हालांकि वह अभी अभी उठी थी, फिर भी उसे बहुत नींद आ रही थी। क्या इस कमरे में सिर्फ आप और आपका सबसे अच्छा दोस्त ही रहते हैं? उनकी धारणा में सबसे अच्छे दोस्त समान उम्र के घनिष्ठ मित्र होते हैं। लेकिन अभी अभी उसे धुंधली सी एक ऐसी महिला दिखाई दी जो अतुलनीय सुंदरता की धनी थी, जिसकी उम्र लगभग 27 या 28 वर्ष थी। वह झाओ यानिक्सुआन से कहीं अधिक परिपक्व दिखती थी। हाँ, क्यों? झाओ यानिक्सुआन ने चेन हैंग की ओर देखा। चेन हैंग ने झाओ यानिक्सुआन के गोरे चेहरे को देखा और कहा, क्या ये सिस्टर लियू हैं? शायद वह मुझसे नाश्ता साथ करने के लिए कहने आई थी। लियू यान लोंगहाई एकेडमी ऑफ आर्ट के अस्पताल में डॉक्टर थीं। झाओ यानिक्सुआन और वह उम्र में 6 या 7 साल बड़ी थीं, लेकिन उनके बीच कई ऐसे विषय थे जिन पर वे सहमत थीं और इस तरह वे घनिष्ठ मित्र बन गईं जो किसी भी विषय पर बात कर सकती थीं। तो फिर जल्दी क्यों नहीं उठ रहे? चेन हैंग ने चिढ़ाते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे कल रात ठीक से आराम भी नहीं मिला। झाओ यानिक्सुआन ने शरारती अंदाज में नाक सिकुड़ी। अगर चेन हैंग न होता तो वह इतनी देर तक नहीं सोती। चेन हैंग ने बस मुस्कुराया, फिर जल्दी से कपड़े पहने और युद्ध क्षेत्र को साफ किया। एक रात बीतने के बाद ही झाओ यानिक्सुआन का स्नेह मूल्य 90 तक पहुंच गया था। चेन हैंग को उम्मीद नहीं थी कि स्नेह का मूल्य इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। प्रतिदिन 30 की वृद्धि पहले से ही बेहद अनुचित थी, लेकिन झाओ यानिक्सुआन की उम्र कल जब वे पहली बार मिले थे तब 32 थी और पलक झपकते ही 90 हो गई।
बस यही कहा जा सकता था कि लड़ाई बहुत भीषण थी। हालांकि इसका अधिकांश श्रेय अभी भी धन की शक्ति को ही जाता है। आखिरकार पैसों की ताकत के जरिए ही तो वे दोनों एक दूसरे को जान पाए थे, है ना? मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा और सो लीजिए। झाओ यानिक्सुआन ने चेन हैंग की पीठ को संतुष्टि भरी नजरों से देखा। उसके होंठों के कोने पर अनजाने में एक छोटी सी मुस्कान आ गई। पिछली रात के दृश्य को याद करके उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। डॉट 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 बैठक कक्ष में पहुंचते ही देखा कि 2 नाश्ते पहले से ही तैयार थे और भोजन की मेज पर रखे हुए थे। इसे संभवतः लियू यान ने झाओ यानिक्सुआन के लिए खरीदा था। चेन हैंग ने उस पर एक नज़र डाली और जाने की तैयारी करने लगा। तभी लियू यान अपने कमरे से बाहर निकली और संयोगवश उसकी मुलाकात चेन हैंग से हो गई। तभी चेन हैंग ने वास्तव में लियू यान का चेहरा देखा। 2 घुमावदार विलोपत्ती जैसी भौहें और एक मानक अंडाकार चेहरा। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, उसका चेहरा दमक रहा था। वह एक सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण आभास देती थी। चेन हैंग ने तुरंत लियू यान की प्रोफाइल खोली। नाम लियू यान, आयु 27, ऊंचाई 168 सेमी, वजन 54 किलोग्राम, आकृति 92, दिखावट 94, परिपूर्णता 100, स्नेह मूल्य 23। इस समय लियू यान ने भी चेन हैंग की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वाकई असाधारण था। न केवल उनका रूप रंग और शारीरिक बनावट अच्छी थी, बल्कि उनका स्वभाव भी उत्कृष्ट था। उनकी गहरी आंखें बेहद आकर्षक थीं। उनके साथ रहना काफी सहज लगता था। लियू यान, स्नेह मूल्य जोड़ 2। लियू यान, स्नेह मूल्य जोड़ 2। लियू यान, स्नेह मूल्य जोड़ 2। स्नेह मूल्य 29। क्या तुम जुबान के दोस्त हो? चेन हैंग की ओर देखते हुए लियू यान मुस्कुराए। वह इस बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने चेन हैंग को आज सुबह ही तो देखा था। जी हाँ, आप सिस्टर लियू हैं, है ना? जुबान ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। चेन हैंग ने विनम्रतापूर्वक लियू यान को जवाब दिया। झाओ यानिक्सुआन ने कल उनसे लियू यान का जिक्र किया था। उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। उसे केवल इतना पता था कि लियू यान उनके स्कूल के औषधालय में डॉक्टर थी। वे संयोगवश अच्छे दोस्त बन गए थे। अपने अंतिम वर्ष में वे स्कूल छोड़कर लियू यान के साथ अपने वर्तमान घर में रहने चले गए। लियू यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हो गई। क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? चेन हैंग, जैसे हैंगटियन में हैंग होता है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाए। यह एक अच्छा नाम है। लियू यान ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और फिर खाने की मेज की ओर चल पड़ी। क्या आपने नाश्ता कर लिया? मैंने अभी अभी 2 सविंग खरीदी हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जल्द ही कुछ काम करना है। अलविदा बहन लियू। चेन हैंग ने हाथ हिलाया। इससे पहले कि लियू यान कुछ जवाब दे पाती, वह घर से बाहर भाग निकला। लियू यान ने चेन हैंग की पीठ को पीछे हटते हुए देखा। आजकल के ये युवा सचमुच असाधारण हैं। उसे बाद में शुवान से ठीक से पूछना होगा। अपनी बड़ी बहन को नमस्कार किए बिना ही उससे दोस्ती कर लेना, जबकि वह उनकी बहुत अच्छी बहन थी।